तो आप सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा, जोर से जयकारा लगाएँगे और आज का हमारा जो सेशन हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है स्विच वर्ड्स के ऊपर। तो जोर से एक बार जयकारा लगा दीजिए, जय श्री कृष्ण टू ऑल। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्णा, कृष्ण जय श्री कृष्णा, हरे जय कृष्णा श्री सर। कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्णा, सर। जय श्री जय कृष्णा, श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्णा, कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री जय श्री कृष्णा जी। थैंक यू, मजा आ गया। इतना तो पक्का है कि कुछ तो पुण्य मुझे भी मिलेगा आपसे। जय श्री कृष्ण नारा तो मैं लगवा ही लेता हूँ 2 बार तो क्लास में, ठीक है? चलो गुड। तो आज का हमारा जो सेशन है स्विच वर्ड्स के ऊपर है। स्विच वर्ड होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ-कहाँ आप इनको यूज़ कर सकते हैं और कितना ईज़ी है। देखिए एज़ ए कंसल्टेंट जब भी आप काम करते हैं तो आपके पास आपके तर्कश में ऐसे तीर होने चाहिए जो कि बिना पैसे के भी आप किसी की हेल्प कर सकें। क्योंकि हू नोज़ कि आपके पास कंसल्टेशन लेने वाला कौन इंसान आने वाला है। हो सकता है उसके पास बिल्कुल फाइनेंशियल क्रंच हो, वो ₹1 की रेमेडी ना कर पाए। तो इसलिए हम आपको जीबू सिंबल, सील सिंबल, स्विच वर्ड्स, है ना? इस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए एज़ ए कंसल्टेंट। और देखिए जितनी नॉलेज रखेंगे उतना ही फ़ायदा है, ठीक है? शुरुआत करते हैं अब हम आज के सेशन की। वैसे तो स्विच वर्ड शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। अगर आपने इसको पकड़ना सीख लिया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो व्हाट इज स्विच वर्ड? Switch word are the words which can quickly switch our energy from one dimension to another other dimensions. तो जिस तरह से एक इंसान कुछ बोलता है और आपकी एनर्जी को, आपके थॉट को हम चेंज कर सकते हैं। आपकी जिस डायमेंशन में आप सोच रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं और उसको चेंज करना है, तो सोचो एक शब्द से मैं आपके थॉट को, आपकी इंटेंशन को, आपके डायमेंशंस को चेंज कर सकता हूं। ये पावर है स्विच वर्ड में। तो स्विच वर्ड को सिंपल अगर जानना है तो क्या मतलब है इसका कि स्विच वर्ड आर योर एनर्जी फ्रॉम वन डायमेंशन टू अनदर, मतलब एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में चेंज करने की। जैसे कल योग लक्ष्मी मैम ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था, जैसे सास बहू की लड़ाई होने वाली है ना? सास ने आज सोच रखा है कि आज बहू को डांटना है और आपने कुछ ऐसा स्विच वर्ड बोला कि जिससे या तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ही नहीं बने, सास को डांटने का मौका ही नहीं मिला, या सास का मन बदल जाए। सिर्फ एक शब्द से बदल सकता है। दैट इज स्विच वर्ड। ओके, इट मीन दैट वर्ड हैव द पावर टू चेंज योर एनर्जी। तो आप एक शब्द से किसी की भी एनर्जी, किसी प्रोडक्ट की, किसी इंसान की, किसी एरिया की, उसकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ये पावर है स्विच वर्ड में। ऑल वर्ड्स कैन बिकम स्विच वर्ड। ऑल वर्ड्स हैव सम पावर टू बिकम स्विच वर्ड्स। यस, हर एक शब्द स्विच वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो आप, लेकिन आपको पता नहीं है करना कैसे है। उसका एक प्रोसेस हो सकता है, उसकी एक तरीका हो सकता है। ओके, वही आपको सीखना है। हर एक शब्द स्विच वर्ड है। अब समझिएगा बात को ध्यान से। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं एक बात हमेशा बोलते हैं कि बेटा हमेशा अच्छा बोलना है, किसी के लिए गलत शब्द नहीं बोलने। ये सभी को सिखाया गया है और हम भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए किसी के लिए गलत शब्द मुंह से नहीं निकालने। क्यों? क्योंकि हर एक शब्द स्विच वर्ड है, वो काम करता है। और ये मैंने बहुत सारे लोगों पे टेस्ट किया है। जब मैंने किसी जमाने में 2012 11-12 में शायद, या 12-13 में मैंने जो हीलिंग पढ़ी थी, एनएलपी या हिप्नोथेरेपी मैंने पढ़ी थी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, उसमें यही सिखाया गया था कि माइंड को जिस तरह से भी आप घुमाना चाहो किसी का घुमा सकते हो। और ये मैंने अपने घर परिवार में भी एग्जाम्पल की है इस तरह। इसलिए बोला गया है कि शब्दों में एक एनर्जी होती है, आपको नहीं पता। हो सकता है कुछ शब्द आप ऐसे बोल देते हैं किसी को चुभ जाते हैं, है ना? शब्दों का तो खेल है। उसी शब्दों के कारण तो महाभारत हो गई थी। सिर्फ गंधारी ने क्या बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा,
सॉरी, द्रौपदी ने क्या बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा, शब्द ही थे वो। तो स्विच वर्ड नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जिस भाव से आप उसको देंगे, यस, वो ही लगता है। इसलिए बोला गया किसी के लिए गलत शब्द मत निकालना। इसके पीछे दो पर्पज हैं। एक तो जैसे मैंने बताया, हर शब्द एक स्विच वर्ड है, वो काम करता है, वो एनर्जी है। जब कोई आप शब्द बोलते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करेंगे तो एक एक वो शब्द जो है, जो अक्षर हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी का रूप धारण कर लेते हैं। आपने देखा होगा ना, जब रेडियो में देखते हैं या टेलीविजन में देखते हैं आप, तो ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो साउंड एनर्जी, जो हम शब्द बोल रहे हैं, वो एक एनर्जी का रूप धारण कर लेते हैं, वेवलेंथ के रूप में। वो एक एनर्जी है, और एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो आप ना तो उसको क्रिएट करते हो, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसका रूप बदलते हैं। तो जैसे हमारे किसी के लिए भाव उमड़ रहे थे, अच्छे या बुरे जो भी, मान लीजिए किसी के लिए अच्छी भाव होता है, हम ब्लेसिंग देते हैं, जहां तेरा भला हो, गॉड ब्लेस यू कहते हैं ना। तो अपने भाव को हमने शब्दों की एनर्जी में कन्वर्ट किया, और वो साउंड वेव उस बंदे को अट्रैक्ट कर रही हैं, या उस पर इंपैक्ट डाल रही हैं। इस तरह जब हम कोई गाली देते हैं किसी को, या कोई कर्स निकालते हैं, किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, तो भी काइंड ऑफ एनर्जी है, लगता है उसको, यस, डेफिनेटली लगता है। इसलिए बोला अच्छा बोलो। दूसरा रीजन क्या है अच्छा बोलने का, क्यों सिखाया गया आपको? पहला बताया, हर हर वर्ड एक स्विच वर्ड है। दूसरा ये भी बताया गया है कि जिस एनर्जी को आप क्रिएट करते हो, क्रिएट नहीं करते बेसिकली, साइंस तो ये बोलते हैं कुछ भी क्रिएट नहीं होता, उसकी डायमेंशन बदलती है। जो आपके भाव हैं, उस भाव को आपने शब्दों में बोला, तो एक तरह से क्रिएट किया। मान लीजिए आपने कोई भी एनर्जी को आपने क्रिएट किया, जिस एनर्जी को आप क्रिएट करते हैं, उस एनर्जी के रिसीवर भी आप ही हैं। जैसे होता है ना, वो टेलीफोन, मान लीजिए एयरटेल का कनेक्शन आपके पास, आपने फोन मिलाया किसी को, उसने फोन मिटाया, तो किसको कॉल जाती है वापसी? आप ही को। वैसे टेलीकॉलर मतलब एक रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आता है, फॉर्म में आता है आपके पास कि दिस पर्सन इज बिजी, प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम। तो आपको मैसेज आया, किसी और को नहीं गया। तो इसी तरह से मान लीजिए हो सकता है कोई मेरे जैसा हीलर हो, यो लक्ष्मी मैम जैसा हीलर हो, कंचन मैम जैसा हीलर हो। अगर आप हमें कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव शब्द भी बोलते हैं, तो हम उसको रिसीव ही नहीं करते। भगवान ने इतनी ब्लेसिंग दे रखी है, हमने वो प्रोटेक्शन, वो ऑरा अपना इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि कोई नेगेटिव शब्द, कोई नेगेटिव एनर्जी हमें इंपैक्ट कर ही नहीं सकती। बहुत मुश्किल है हमारी एनर्जी को पेनिट्रेट करना। ये शब्द, ये सब चीजें आप सीखते हैं टाइम टू टाइम। इसके लिए भी हम आगे डिजाइन कर रहे हैं कोर्स। वैसे तो मैम ने अभी, योग लक्ष्मी मैम ने थोड़ा सा बताया था आप सभी को कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एज ए हीलर। बहुत जरूरी है आपके लिए। कोई नहीं पता यार, मतलब इस दुनिया में कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन अच्छे थॉट रख रहा है, कोई बुरे रख रहा है, कोई नहीं जान सकता। और नहीं भी चलो कोई थॉट ले रहा, कोई गलत इंटेंशन से आपके लिए साथ जुड़ा है, लेकिन हम हर वक्त नेगेटिव लोगों के ऑरा में होते हैं, क्योंकि हम, हमारे कंसलेशन लेने कौन आता है? वही लोग जो परेशान हैं। उनकी वाइब्स हमें अट्रैक्ट करती हैं, हमें इंपैक्ट करती हैं जब। और अगर आपका ऑरा कहीं से वीक है, तो डेफिनेटली पेनिट्रेशन होगा और आप तकलीफ में आएंगे। इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी जो हमारी मॉनिटर है लास्ट क्लास की, सीमा, जो मेरे से बात कर रही थी अभी, जिसने फेंगशुई के बारे में पूछा था। नो डाउट बहुत इंटेलिजेंट है। उसने अभी टैरो किया मेरे से, अभी न्यूमरोलॉजी कर रही है, और बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स किए हैं। अब उसने क्या किया, उसको आ गया सब कुछ, उसने धड़ाधड़ कंसल्टेशन देनी शुरू की। सर मुझे ये भी आ गया, मैं ये भी, ये पकड़, वो पकड़ पकड़ कंसल्टेशन। उसको ये नहीं पता कि अपने आप को एक हाई एनर्जी बना के चलना पड़ता है, क्योंकि एक हाई एनर्जी लो एनर्जी को कुछ देती है। उसने बांटना शुरू किया, लेकिन उस हाई एनर्जी को सस्टेन नहीं कर पाई। उसके हेल्थ इश्यू आने शुरू हो गए, या उसको नेगेटिव थॉट आने शुरू हो गए। ठीक है? तो दोनों चीजें बैलेंस करनी पड़ती है। अपने रिजर्वायर को बड़ा रखो, भर के रखो, तभी ड्रेन होगा उसमें से एनर्जी। आप देते रहते हैं, फिर वो आपकी ना बॉडी से, आपके जो सेल्स है ना, उनसे एनर्जी निकलती है। और जिस दिन उनसे निकलनी शुरू होती है ना, तो फिर आप बीमार पड़ जाते हैं। फिर आपके पास, आपके साथ वो चीजें, जो घटनाएं आपके क्लाइंट के साथ हो रही होती है ना, फिर आपके सर वो घटना मेरे साथ घट रही है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है? तो मतलब क्या है, स्विच वर्ड, कि आपने जो भी शब्द निकाला वो स्विच वर्ड है।
और अगर सामने वाले ने हमारे जैसा या कोई हीलर आपको मिल गया, आपने कोई गलत शब्द भेजा और हमने रिसीव नहीं किया, तो वापसी कहां जाएगा? वो शब्द की वाइब्रेशन ढूंढते ढूंढते इस यूनिवर्स में आप कहीं भी होंगे, वहां तक आपको पहुंच जाएगी। और आपको पता है ना, जैसे साइंस बोलती है, वो भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। अगला जन्म लेके तब भी आओगे, तब भी वो एनर्जी आपको ढूंढेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है इस बात को। साइंस ने तो बोला है कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय, आप उसको डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। तो ये शब्द हैं, ये भी तो एनर्जी है। इस यूनिवर्स में ट्रैवल करते रहेंगे। भगवान ना करे कोई चला गया इस धरती से और किसी लिए उसके लिए शब्द बोल रखे हैं, दोबारा जन्म लेकर अगर अर्थ पे आता है तो वो एनर्जी उसको फिर अट्रैक्ट करेगी। तो यहां तक है, हर एक शब्द स्विच वर्ड है। अब मर्जी आपकी उसको अच्छे में कन्वर्ट करना है, बुरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट those words which have the power to switch over energy are called switch word for you. तो हर एक शब्द स्विच वर्ड, हर एक शब्द। लेकिन हाँ, जिसको आपको लगता है सुन के मेरी एनर्जी चेंज होगी, हम कहते हैं ना, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया तुमने, दैट इज द स्विच वर्ड ऑफ दैट चाइल्ड। उसकी एनर्जी कैसे सीना छोड़ा जाता है उसका, उसमें एंथुसिज्म आ जाता है। इसके लिए आप वो एक मूवी देखना, मूवी का नाम नहीं याद आता, ये दिक्कत है मेरे साथ। मैं मूवी से सीखता बहुत हूं। एक तो थ्री इडियट दे सकते हैं आप, दूसरा एक एनर्जी जिसकी डेथ हो गई थी, जिसने सुसाइड किया था, सुशांत की मूवी है। यस, सुशांत राजपूत और श्रद्धा कपूर की मूवी। कौन सी है, कोई नाम बता दो यार, मुझे नाम नहीं याद रहता मूवी। चैट बॉक्स में नाम लिखें प्लीज। यस, एनीवन? आमिर खान की छोड़िए, वो सुशांत राजपूत की, छिछोरे। यस, छिछोरे। छिछोरे मूवी देखिएगा, वहां से पता लगेगा वर्ड्स की क्या पावर होती है, कि कैसे किसी को आप किसी की एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो या किसी को इनहैंस कर सकते हो। यस, शब्द काम करते हैं। छिछोरे मूवी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी आप दे सकते हो किसी के लिए, और कंस्ट्रक्टिव एनर्जी भी आप दे सकते हो किसी के लिए, ठीक है। तो स्विचवर्ड क्या है बेसिकली, आप बस समझ लीजिएगा, सब कुछ गया तो यहीं से ही है। जैसे हम कहते हैं ना, हर एक शब्द मंत्र है। और मंत्र क्या होते हैं? मंत्र का मतलब है किसी भी चीज को साधना शब्दों से, दैट इज मंत्र। हर एक शब्द मंत्र है, तो इसी तरह से हर एक शब्द स्विच वर्ड है। तो यहां पर आप मंत्र बोल लीजिए वैदिक सिस्टम के हिसाब से, और फॉरेन के हिसाब से आप उसको स्विच वर्ड बोल लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। ओके, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्लाइड्स कि कैसे आप एक सिंपल शब्द बोलकर, एक कैंडल का यूज कर कर, कैंडल तो मैम कराएंगे वैसे आपको, या जिसने किया हुआ वो और अच्छा कर सकता है। और अगर आप कार्ड की एनर्जी को भी साथ में लगा ले, टैरो कार्ड की एनर्जी, सोचिए मिरेकल कर सकते हैं आप, मिरेकल कर सकते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री क्या है स्विच वर्ड की, ठीक है, ये मैम करा देंगे आपको। हिस्ट्री क्या है इसकी, किसने सबसे पहले इसको डिजाइन किया, बेनिफिट क्या है। सबसे पहले बेनिफिट है इसका, नो साइड इफेक्ट। कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है इसका, कोई नुकसान नहीं देने वाले शब्द। लेकिन पॉजिटिव वैसे नुकसान दे सकते हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आप पॉजिटिव तरीके से सीख रहे हैं। काइंड ऑफ एनर्जी है, जो सीखेंगे जैसे यूज करेंगे वैसे आएगी। तो पहली बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्विच वर्ड्स प्रोग्राम ओवर सबकॉन्शियस माइंड। यस, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं सबकॉन्शियस माइंड का। कोई भी चीज आप कॉन्शियसली करते हैं तो गलती होने के चांसेस है, लेकिन हर वो काम जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है, हर वो काम बड़ी एक्यूरेसी के साथ होता है। अब एग्जाम्पल मेरे पास बड़ा बचकाना वाला हो सकता है लेकिन एग्जाम्पल बड़ा सटीक है मेरा। जैसे आप सभी लोगों ने ड्राइविंग सीखी होगी, स्टार्टिंग में याद करो पहला दिन ड्राइविंग का, जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठे होंगे पहली बार और इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ साइड में, तो उसने पहले दिन आपको दिखाया भी ऐसे बैठते हैं, स्टेयरिंग पकड़ते हैं, साइड मिरर है ना, बैक मिरर सेट किया, सीट को सेट किया,
ठीक है, गियर ऐसे होते हैं जी, बता के छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद जब आपसे चलवाई हुई गाड़ी, तो पहले गियर में गाड़ी चलाई आपने, याद करो वो दिन। उसके बाद जब आपको गियर बदलने के लिए वो बोलता है, तो आपका ध्यान, आप देखते हो गियर कहाँ पर है, देखते हो ना? गियर वो कहता है सामने देखो, सामने, सामने, सामने। गियर बदलते वक़्त देखना नहीं, नज़र सामने रखनी है। फिर वो कहता है ब्रेक लगाओ, ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक। और आप ना ब्रेक नीचे देखते हो, ढूँढते हो कहाँ है ब्रेक। कहता है नहीं, सामने देखना है, ब्रेक लगाने के लिए देखना सामने। इतनी सारी गलतियाँ कैसे हो रही हैं? क्योंकि ये एबीसी बहुत जगह काम आता है, ये एनएलपी में, हिप्नोथेरेपी में, पता नहीं कितनी जगह हम यूज़ करते हैं एबीसी का कल्चर ये। एबीसी मतलब एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच। ये एबीसी का फार्मूला क्या है? ये एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच। बेसिकली क्या है कि आप उस वक्त ड्राइविंग कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, इसलिए आप सामने ना देखकर गियर बदलना तो गियर को देख रहे हो, ब्रेक लगाना तो ब्रेक को देख रहे हो, लेकिन सामने ध्यान रखना है कि फिर क्या होता है कि आपको इंस्ट्रक्टर डालते नहीं, सामने देखना है, फिर 1-2 दिन गलती करते, फिर आप, आपका माइंड ट्रेंड हो जाता है थोड़ा सा, यस आप सामने देख रहे हो और ड्राइविंग कर रहे हो। लेकिन जैसे बोलता है गियर बदलो, आपको पता है डांटेगा, है ना? इसलिए देखते नहीं हो, लेकिन सारा फोकस गियर पे चलता है, कहाँ है वो सेकंड गियर या थर्ड गियर। मतलब ड्राइव करो सामने, लेकिन आपका सारा फोकस गियर पे है। वो कहता है ब्रेक लगाओ, डर के मारे आप नीचे नहीं देख रहे हो, लेकिन आपको पता है आप नीचे देख रहे हो, आप सामने नहीं देख रहे इस टाइम। नजरें सामने हैं लेकिन देख नहीं रहे उसको। सारा ध्यान आपका ब्रेक लगाने में है, क्योंकि उस वक्त आप कॉन्शियसली काम कर रहे हो। धीरे धीरे 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप ड्राइविंग गली मोहल्ले में चलाते हो, फिर 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना प्रैक्टिस करते हो गली मोहल्ले में। उसके बाद जब आप चलाना शुरू करते हो साल 2 साल बाद, क्या आज भी आप वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो जो आपको सिखाई गई थी? कि सीट पे बैठना है, मिरर सेट करना है, ये करना है, गियर को न्यूट्रल में चेक करना है और ध्यान रखना है कौन सी गियर में गाड़ी चला रहे हो। अब आपको पता ही नहीं है। कब वो चीजें ऑटो मोड पे जा रही हैं, आप बातें कर रहे हो, फोन पे बातें कर रहे हो, मिरर सेट कर लिया, फटाफट गाड़ी स्टार्ट करी, गियर बदला। आपको पता है कि गियर कब बदलना है, कौन से गियर में गाड़ी चल रही है, कब आपने ब्रेक लगाना है। ये सब चीजें कैसे चल रही हैं? ये सब ऑटो मोड पे चल रही है आपकी। कौन चला रहा है? आपका वो एबीसी का कंसेप्ट, वो प्रोग्रामिंग आपका सबकॉन्शियस माइंड जान चुका, इसलिए सब ऑटो मोड पे चल रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, सबकॉन्शियस माइंड की पावर देखिए आप, कि आपका हार्ट कितना पंप करेगा, आपके लंग्स फूल रहे हैं, आपकी किडनी फिल्टर कर रही है चीजों को, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। कौन कर रहा है? आप सांसें ले रहे हो, कौन कर रहा है? बताएगा कोई? ये कैसे हो रहा है भाई? कोई तो मैकेनिज्म है ना कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हार्ट पंप ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, हमारी किडनी फिल्टर कर रही है हर चीज को। कैसे हो रहा है भाई ये? कौन कर रहा है? ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रही है। तो सोचिए कभी ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस माइंड कोई गलती कर दे। सोचो सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई डाटा इधर से उधर हो जाए और वो सांस लेना भूल जाए। होता है, ये बीमारी है वैसे, लेकिन करोड़ों लोगों में एक होती है, वो सांस लेना भूल जाते हैं। या सबकॉन्शियस माइंड भी तो प्रोग्राम है ना, उसमें एरर आ सकता है। कोई कार्मिक डेट्स है, उसके एरर आया हुआ है उसका। लेकिन बहुत रेयरेस्ट करोड़ों में कोई एक बंदा ऐसा मिलेगा जो सांस लेना भूल जाता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड ही डिस्टर्ब है, सोचिए। या आपका कभी हार्ट बोल दे यार वो प्रोग्रामिंग फेल हो गई यार, वो हार्ट पंप नहीं कर रहा, मैं अभी 1-2 घंटे रेस्ट करूंगा। अगर हार्ट ऐसा सोच ले तो सोच क्या होगा आपके साथ? समझ में आया सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है? तो आपकी बॉडी जो रिएक्ट कर रही है ना चीज में, सेल्स डैमेज हो रहे हैं, सेल्स रिपेयर हो रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं आपके। कहां से बन रहे हैं भाई? कोई कोई मशीन तो ना लगी है अंदर? कहां से हो रहे हैं? आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। इसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड कभी गलती नहीं करता। इसलिए मैं आपको टैरो में क्या बोलता हूँ, इसलिए हम सक्सेसफुल हैं आज टैरो में। 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट हम पढ़ा चुके हैं और सारे बड़ा अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, है ना? 30-35 हजार से लेकर 5-6 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं सारे टैरो वाले। क्यों कर पा रहे हो? कि मैंने आपको टेक्निक बता दी कि रीडिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड से आती है। जिस दिन कॉन्शियस माइंड लगाना शुरू कर दोगे, रीडिंग गलत हो जाएगी। क्योंकि कॉन्शियस माइंड गलत कर सकता है, सबकॉन्शियस माइंड गलत नहीं कर सकता।
इसलिए बड़े बुजुर्ग आपने सुना होगा कहते हुए कि बेटा पहला थॉट ना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि वो डिवाइन से आता है, दैट इज फ्रॉम आपका सबकॉन्शियस। लेकिन हम उसको सुनते नहीं है। फिर उसको सुनकर ना फिर वो जाता है लॉजिकल माइंड के पास, और लॉजिकल माइंड का काम ही है उसको टुकड़ों में बांट देना। अच्छा ये हुआ तो वैसा होगा, वो हुआ तो ऐसा होगा, ये हुआ तो ऐसा होगा, हम उसको फैला देते हैं। इसलिए मैंने बोला था ना, टैरो में जिस दिन आपने दिल और दिमाग लगा लिया, वो रीडिंग कभी भी ठीक नहीं जाएंगे। ओके, तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर समझ रहे हो? और ये स्विच वर्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। सोचिए, किसी के सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, उसके थॉट को बदलना, उसकी आदतों को बदलना, उसकी नेचर बिहेवियर को बदलना। आप स्क्रीन पर काम करते रहिए, मतलब कॉन्शियसली उसको ठीक करते रहिए, नहीं होगा। जब तक उसके सबकॉन्शियस माइंड से डाटा वो डिलीट नहीं करेंगे या उसको पॉजिटिवनेस नहीं भरेंगे, तब तक उसकी आदतें, उसके बिहेवियर, उसका नेचर आप बदल नहीं सकते। और ये स्विच वर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड को बदल सकते हैं, प्रोग्रामिंग में चेंज कर सकते हैं। और ये मैंने अपने घर परिवार में बहुत लगाया है। और आप भी कर सकते हैं इसको। सिंपल है कि किसी भी बच्चे को ना आप प्रेज देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे हमने कपल्स को झगड़े करते हुए देखा, उनके प्रॉब्लम भी सोल्व कर दिए, सिर्फ एक शब्द कर कर, सिर्फ समझाकर। करना है क्या आपने? कुछ नहीं करना। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना, आप जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वो कराना शुरू कर देना, लड़ाई बंद। सिर्फ आपका लाइफ पार्टनर जो भी है, मेल फीमेल, मैं उसमें नहीं जाऊंगा किसी में, लेकिन मैं फिर भी मैं मान के चलता हूं कि मेल ही गलत होता है। मैं क्यों बोलूं फीमेल को? मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि मैं ही गलत हूं। मुझे कोई राइट नहीं किसी को दूसरा गलत बोलने का। तो मान लीजिए एक मेल गलत है, फीमेल चलो जैसा भी कर रही है, अगर मेल ये कहना शुरू कर दे, यार ठीक है, जो भी तुम कह रहे हो ठीक है, मतलब मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, एक्सेप्टेंस आ गई मेरे में, या ठीक है, मतलब आप मुझे दी बेस्ट लाइफ पार्टनर मिला, अगर ये आपने बोलना शुरू कर दिया, यस, जो मैं डिजर्व करता था डिवाइन ने वो दिया। अब इसको किसी भी लैंग्वेज में आप बोलिए, कोई सेंटेंस बना लीजिए, कोई दो शब्द बना लीजिए कि मैं जो डिजर्व करता था मुझे वैसा लाइफ पार्टनर मिला, और आई एम द बेस्ट, और मेरा लाइफ पार्टनर भी दी बेस्ट है। आप ये एक बार कमांड देकर तो देखो, गारंटी के साथ कहता हूं 21 डेज में आप किसी की भी एनर्जी को चेंज कर सकते हो। ये तो आप 21 डेज में करेंगे, हम तो 3 दिन में कर देते हैं। क्या शब्द! हाँ, हम वो टेक्निक जानते हैं, वो आपको टेक्निक नहीं आती, इसलिए आपको 21 डेज या 43 डेज लग सकते हैं। आम इंसान को 21 डेज से लेकर 43 डेज लग सकते हैं किसी की सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए। हम वो वही चीज 1 दिन, 1 घंटे या 3 दिन या मैक्सिमम 7 दिन में कर लेते हैं, क्योंकि हमें टेक्निक्स मालूम। तो ये चीजें हो कहां से रही हैं? मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जब तक 2017 तक में हीलिंग साइड बहुत बहुत पढ़ा है मैंने, एनएलपी, हिप्नोथेरेपी, रेकी, ये बहुत चीज पढ़ाई है मैंने। तब तो ऑफलाइन हुआ करते। तो वहां पर आप किसी के सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो, और ये कितना अच्छा टूल है, सिर्फ एक शब्द बोलकर कि यस आई एम द बेस्ट, और मुझे जो लाइफ पार्टनर मिला है वो उससे भी ज्यादा दी बेस्ट है। एक भाव तो देखो, बोलो उसको कि यस यू आर द बेस्ट, यू आर माई लाइफ। को ये शब्द, जितने शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये स्विच वर्ड है बेसिकली। और कभी कभी मेरा कोई दोस्त देख लेता है ना वाइफ का जो मैंने नाम सेव कर रखा है, तो माई लाइफ के नाम से सेव कर रखा है। करो तो सही यार, हर एक एनर्जी है, बिल्कुल अट्रैक्ट करती है दूसरे को। तो करने से होगा, सोचने से नहीं होगा। दूसरा, देखिए हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा नहीं होता। झगड़ा है कि ठीक है, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो झगड़ा है नहीं, आपको कोई बंटना तो है नहीं आपका, तो जो आपका है वो वाइफ का है, जो वाइफ का है वो आपका है। तो झगड़े क्या है? झगड़े सिर्फ प्यार मोहब्बत है। तो आप ठीक है, वाइफ जो भी बोल रही है, आप सिर्फ आई लव यू बोलना शुरू कर दो, डेली एक रूटीन से। फोन उठाओ, लव यू डार्लिंग, आई लव यू। जब भाई आप उसके प्रोग्रामिंग को इस स्विच वर्ड से जब चेंज कर देंगे, 21 डेज या 43 डेज लगेंगे बस, तो आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उस इंसान के सामने के भाव बदलेंगे, आपके लिए बिल्कुल बदलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा तूने मुझे ये बोला, हम, उसने एक शब्द बोला, हम दो शब्द बोलते हैं उसको गलत।
तो कहां से ठीक होगा चीज? नहीं होगा। तो आप क्या, उसने क्या स्विच वर्ड बोला? नेगेटिव। आपने 2 नेगेटिव स्विच वर्ड और बोल दिए, तो चीजें ठीक होंगी? कभी नहीं हो पाएंगी और गलत होती चली जाएंगी। तो आप अपने आप से कोशिश कीजिएगा। तो मैम आपको बहुत सारे इस तरह के स्विच वर्ड्स बताने वाली हैं। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, ठीक है? तो इस तरह से आप किसी के भी प्रोग्रामिंग को चेंज, सारा प्रोग्राम है और कुछ भी नहीं है। आपकी हैबिट, कहते हैं ना आदतें नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती भाई आदतें? क्योंकि आदतें बदलने के लिए सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। और एक आम इंसान क्या करता है? स्क्रीन पर काम कर रहे हैं जी, स्क्रीन को ठीक कर रहे हैं। स्क्रीन से ठीक करने से नहीं होगा, उसकी प्रोग्रामिंग को जब चेंज करेंगे तब स्क्रीन बदलेगी। और ये स्विच वर्ड आपकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक शब्द बोलकर। सोचिए कितना ईजी है। और मैं आपको कुछ ऐसे शब्द दे के जाने वाला हूं। अगर मैम आ गई तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर थोड़ा सा मैं ही दूंगा आपको। और कार्ड, किसी को टैरो नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है। ये आप गूगल पे जाएंगे, इस टैरो कार्ड का नाम लिखेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसका प्रिंट निकाल लेंगे, नहीं तो मंगवा लेना टैरो कार्ड। और चलो एक काम करते हैं यार, कि जो भी इस कोर्स को कर रहा है टैरो कार्ड मेरी तरफ से फ्री, ठीक है? जो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर रहा है उसको 1100 रुपए के कार्ड देते हैं हम, 1080 के। वो कार्ड उसके लिए फ्री है। अब डिवाइन से ऐसा मैसेज आया तो बोल दिया मैंने। अब देखिए 1900 रुपए का कोर्स है और 1000 रुपए के मैं टैरो कार्ड फ्री दे रहा हूँ। निकल गया तो निकल गया, ठीक है, ऐसे ही होता है। और वो सुननी चाहिए अपने दिल की, जो इंट्यूशन आती है सुननी चाहिए, वो डिवाइन से आती है। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्विच वर्ड्स, प्रोग्राम वर्ड, सबकॉन्शियस माइंड। तो मैंने आपको बताया, अगर आपको बदलना है किसी को तो उसके सबकॉन्शियस पे काम करना पड़ेगा। और ये स्विच वर्ड एक इतना इजी टूल है कि आप अपने आप को या अपने क्लाइंट को, अपने फैमिली मेंबर को सिर्फ शब्दों से उनके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हो। हाँ, थोड़ा प्रोसेस पता होना चाहिए। तो कल जैसे मैम ने बताया था, अगर आज कोई नया है तो मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है। कल मैम का जो स्विच वर्ड था, उन्होंने एक तरीका बताया था कब स्विच वर्ड बोलना चाहिए। आप कहते हैं स्विच वर्ड काम नहीं करते, उसलिए काम नहीं करते, कब बोलना है, कैसे बोलना है। ओके। फिर आया हील फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल। तो वो स्विच वर्ड के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे आप दवाई खाते हो तो आपकी फिजिकल बॉडी ठीक रहती है, आपकी मेंटल बॉडी और सोल बॉडी वो मेडिसिन से ठीक नहीं होती। लेकिन यस, इन सबको यूज करते हुए, स्विच वर्ड्स को यूज करते हुए आप अपने फिजिकल, इमोशनल या स्पिरिचुअल लेवल तक की कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। सोचिए। फिर बैलेंस और 7 चक्रा, यस, ऑब्वियसली, कि आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, वो कहीं से तो एनर्जी है ना। मेरा हाथ उठ रहा है, मैं बोल रहा हूं, मेरी आंखें देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं से तो सोर्स है ना एनर्जी का, जुड़े हुए हैं इस ऑर्गन मेरे। तो बॉडी के अंदर 7 बेसिकली स्टेशन मान लीजिए जो एनर्जी दे रहे हैं। उन 7 स्टेशन से हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन जुड़े हुए हैं। तो समझ लीजिएगा, अगर आपकी हाथ नहीं काम कर रहा तो हाथ जिस चक्रा से जुड़ा हुआ है, वहीं ना कहीं वीकनेस है, वो एनर्जी प्रॉपर नहीं दे रहा है। तो ये आप इनसे आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। सोचिए, यूज टू अचीव अवर गोल्स। तो लाइफ में आप जो भी आपको चाहिए, है ना, तो आप अपने किसी भी डिजायर गोल तक पहुंच सकते हो। और ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, हम क्या है, हम हमारे अंदर क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? परमात्मा का रूप, उस परम आत्मा का अंश है। तो ये तो आपको पता है ना, जो पेड़ में पावर होती है उसके फल में पावर है। जो उसके फल में पावर है, उस फल के अंदर जो बीज है उसमें एक पेड़ जितनी पावर है। वो बीज हम डालते हैं, पेड़ बन जाता है। तो आपको नहीं लगता कि हम अगर परमात्मा के अंश हैं तो जो पावर परमात्मा के पास है वो शायद हमारे पास भी है? कभी सोचा है इसको? नहीं सोचा। बिल्कुल है। जो ऋषि लोग बन जाते हैं, एनलाइटेंड हो जाते हैं, जो परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, बुद्ध हुए, भगवान ओशो हुए, महावीर जी हुए, और बड़े सारे संत हैं। तो बताइए वो उनको कहां से आया? वो भी तो आपकी जगह हमारी तरह ही पैदा हुए थे। तो उनमें कहां से आई? उन्होंने पहचान लिया, यस, जो पावर परमात्मा के पास है वो हमारे पास भी है, क्योंकि हम उसी का अंश है। तो अगर आप उसको जगाना चाहते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा।
और कल ही जब वेबिनार खत्म हुआ तो दिमाग में आया यार दोबारा से शुरू करते हैं एनएलपी पढ़ाना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी जल्द ही मैं लॉन्च करूंगा और खुद ही पढ़ाऊंगा। तो आप कैसे किसी की भी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तरीका है। हैबिट ऐसा नहीं बदलती। हम कहते हैं जी, बच्चों कहते हैं यार बच्चा सुधरता ही नहीं है, ये मेरा पति मानता ही नहीं है, दारू नहीं छोड़ रहा, मार पिटाई नहीं छोड़ रहा, गाली गलौज नहीं छोड़ रहा। आदतें ऐसे नहीं बदलती। आप लोग जो काम करते हैं ना, ऊपर ऊपर से काम करते हो। शीशे को साफ करने से आपका चेहरा साफ नहीं होगा। ओके, चेहरे को ही साफ करना पड़ेगा। तो सिखाएंगे आपको। तो टू अचीव योर गोल, तो कोई भी गोल को प्राप्त कर सकते हैं आप। रिमूव नेगेटिविटी, तो स्विच वर्ड से आप किसी भी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज कैन यू विल रिसीव। तो ये तो वही धनुष बाण है, आपने महाभारत देखी होगी। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र या कोई भी अस्त्र को याद किया, वो आ गया। तो क्या कितनी बढ़िया टूल है आपके पास, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर व्हाट कैन आई यूज स्विच वर्ड्स फॉर। स्विच वर्ड्स हर किसी के लिए स्विच वर्ड्स है। फॉर मनी एंड अबंडेंस, फॉर इंक्रीज सेल्स एंड बिजनेस, है ना, टू क्लियर योर डाउट्स, कंफ्यूजन है, इलनेस है, बीमारी है, डिजीज है, कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज है। कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज तो बचपन से जन्मजात जो आपको बीमारी लगी हुई है, बीमारी ठीक नहीं होती, इनक्योरेबल डिजीज ठीक नहीं होती। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो डिजीज आपके सेल्स तक है, वो डिजीज आपके सबकॉन्शियस में भी है। जितना मर्जी आप ऊपर से दवाइयां करो, नहीं ठीक होंगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, वो रिलीफ नहीं मिलने वाला। उसके लिए एक सिंपल टूल है, स्विच वर्ड कर सकते हैं। वो सारी चीजें हैं वैसे तो, लेकिन आज स्विच वर्ड्स की बात हो रही है। लेकिन जल्दी वेबिनार करूंगा एनएलपी के ऊपर, न्यूरो लिंग्विस्टिक, कैसे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। आपको सीन याद कीजिए रामायण का। जब पता लगा कि भाई साहब मां सीता को रावण उठा के ले गया है लंका में, और 7 समुद्र पार, वो समुद्र पार करना था बेसिकली। आप बोले कि जाए कौन भाई, इतना समुद्र पार करना, कोई तैराक तो था नहीं, जाए कौन? फिर हनुमान जी को, हनुमान जी के पास वो पावर थी। फिर उनको याद दिलाया गया, है ना, प्रसंग आता है ना, आपने देखी होगी रामायण। उनको याद दिलाया गया कि भाई साहब आप में वो पावर है कि आप उड़ सकते हो, आप बलशाली हो, आपके अंदर ये पावर है। फिर उनको याद दिलाया, उनको लगा हाँ यार मुझे तो ये है सब चीजें मेरे अंदर। फिर उड़ के वहां चले गए। तो आप सभी के अंदर वो हनुमान जी की पावर है, लेकिन आपको पता नहीं है। जिसको पता लगे वो उड़ जाता है, उसमें हनुमान जी की पावर आ जाती है। सिर्फ याद करने की देर है, उसको रिकॉल करने की जरूरत है। सभी के पास है वो। ऐसा कोई शख्स नहीं जो जन्म ले उसके पास वो पावर नहीं है, लेकिन हम अपनी पावर, अपनी क्षमताओं का यूज ही नहीं करते। और शायद आपने अगर जिसने भी साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता है कि आइंस्टाइन ने भी अपने मेंटल एबिलिटी का सिर्फ 11% या 12% यूज किया था उसने। सोचो, ये मेरे शब्द नहीं, ये साइंस के शब्द है। अगर कोई साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करता है, साइंस की भाषा ही समझता है, तो देख लेना, गूगल कर लेना। ये माना जाता है कि एक आइंस्टाइन वैज्ञानिक था, आपको पता है होना चाहिए उसके बारे में, वो भी अपना 11-12% से ज्यादा दिमाग यूज नहीं कर पाया। सोचो हम कितना कर रहे हैं। हम तो शायद 1% भी नहीं कर रहे होंगे अपनी एबिलिटी का। तो उसको कैसे जगाएं? 99% कैसे जगाएं? तो जगा सकते हो आप। फॉर एनी विश फुलफिलमेंट, लाइक टू गेट ए जॉब, गेट मैरिड, टू मैनिफेस्टेशन, एनीथिंग, यस। फॉर बिल्डिंग कैरेक्टर लाइक क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा, कुछ भी। बच्चा कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चे में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, कुछ फियर फैक्टर है शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आप एक्सीडेंट से लेकर बहुत डरते हैं, यस, हर चीज प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है इन स्विच वर्ड्स। फॉर क्लियरिंग नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिविटी को हटाने के लिए भी आप इन स्विच वर्ड्स का यूज कर सकते हो। टू रिजॉल्व रिलेशनशिप इशू फॉर मैनी एंड मोर, मतलब बहुत कुछ है, मतलब हाई इज द लिमिट। फिर मेथड क्या है इसका? मेथड वैसे मैम बताएंगे, वो फॉलो करना, क्योंकि ये ठीक है मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो मैम एग्जैक्ट आपको बताएंगे, अगर वो और फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप डेप्थ तक पहुंच सकते हैं। तो चैंटिंग इन माइंड, सबसे पहली बात तो चैंटिंग करना, है ना। विस्परिंग हम कर सकते हैं, चैंटिंग लाउडली आप कर सकते हो। एक तो दिमाग में आप चैंट कर रहे हो, एक बोल कर रहे हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब पढ़ाया करता था तब दिया करता था कि भाई साहब अपनी बीवी से जितना मर्जी प्यार कर लो,
है ना। मन में जितना मर्जी सोचो मैं लव यू बोल रहा हूँ, मैं इसके लिए कहने जा रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, मन से कुछ नहीं होता। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको गिफ्ट देना ही पड़ेगा। जब तक मुंह से आई लव यू नहीं बोलोगे, मुंह से डार्लिंग नहीं बोलोगे, है ना, फिजिकली वो गहने या वो डायमंड के रिंग या नेकलेस नहीं ला के दोगे, तो तब तक काम नहीं चलेगा ना। आप जितना मर्जी प्यार करते रहिए अंदर ही अंदर, होगा क्या उससे। तो बोलना बहुत जरूरी है। बोलने से क्या होता है, तो मन के थॉट तो जा ही रहे हैं आपके, लेकिन वो जो मन के थॉट है उसके साथ साथ अगर साउंड एनर्जी में आपने क्रिएट कर दी तो वो ज्यादा इंपैक्ट और ज्यादा इंपैक्ट करते हैं साउंड एनर्जी। तो चैंटिंग लाउडली कर सकते हैं आप, चैंट एज मैनी एज पॉसिबल डेली। वो भी चीज जैसे कहते हैं ना डिजायर गोल, हम क्यों कहते हैं किसी को कि जो तेरी डिजायर है सामने लिख, व्हाइट पेपर पर रेड पेन से लिख के अपने सामने उसको रोज देखना है। क्या मतलब है इसका, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को डेली एक रेगुलर इंटरवल पर देख रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करता है, एक दिन में नहीं होती। इसलिए हम आपको क्या कहते हैं, कभी समझिए हम रेमेडी कैसे देते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि हम आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कमांड दे रहे हैं। जैसे एक जिसने भी लाल किताब की होगी या लाल किताब के उपाय अगर किसी ने किए होंगे, तो वहां पर क्या प्रथा है, वहां पर कोई भी रेमेडी ये नहीं कि आज करनी है, वो कहते हैं नहीं 21 दिन लगातार करनी है, 43 डेज लगातार जाना है ना, पानी में बहाना है, मंत्र चैंट करना है, कोई भी रेमेडी आपने करनी है तो कहते हैं 43 डेज लगातार करनी है। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि यहां पर आप मिस्टिकल साइंस के साथ साथ जो साइंटिफिक चीजें हैं उनको भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो सब देने वालों को भी नहीं पता ये बात, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे पता है। कोई जब एक चीज आप रेगुलर करेंगे, हमने बोला भाई चलिया कर लो, 40 दिन लगातार गुरुद्वारे जाना है ना, आपने 21 सोमवार के व्रत रखने हैं, व्रत एक दिन का भी काम कर जाएगा, लेकिन एक दिन में आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी, या तो दूसरी टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो उस प्रोग्रामिंग में जाने के लिए, उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए हो। फिर बोला था रेगुलर रेगुलर जब आप कोई चीज करते हैं तो वो चीज सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाती है आपके लिए, और जिस दिन वहां से वो कनेक्ट हो गई तब वो चीजें काम करना शुरू करती हैं। ओके, तो ये मतलब है। तो इसको बोला है चैंट एज मेनी एज पॉसिबल डेली। तो बोलो, जितनी ज्यादा बार बोलोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ज्यादा एक्टिवेट होगा, उसका एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। डोंट काउंट, नेवर फोकस ऑन ए नंबर। हम सोचते हैं यार, कहते हैं ना कि भाई किसी ने बोला पार्क में जाओ भाई 4 चक्कर काटने हैं, इंसान कहेगा यार कब 4 होंगे, अरे भैया 4 का फायदा नहीं है। आप अगर दिल से 3 भी लगा लोगे ना तो ज्यादा फायदा आएगा, रेदर देन कि आप सोच के करो यार 4 मारने हैं यार आज। अब मस्ती में 3 मारेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, ये मतलब है। फोकस ऑन इंटेंशन, मतलब अपनी इंटेंशन पे पर फोकस कीजिए। द मोर चैंटिंग द क्विक द रिजल्ट, मतलब जितना उसको देखेंगे, स्विच वर्ड को देखेंगे, चैंट करेंगे, अपने हर वक्त माइंड में वो रहना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं अपनी जेब में रखो, अपने सामने लगा के रखो। इसलिए मैं हर कोई रेमेडी भी देता हूँ ना आप सभी को, या सिखाता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ शुरुआत में, मान ले मैंने आपको एक रेमेडी दी कि ये मोर पंखी अपने, अगर आपने क्रिएटिव माइंड करना है तो इस मोर पंखी को अपने ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में रख लेना। और आपने देखा यार ईस्ट ऑफ साउथ में मेरी अलमीरा है, आपने उस मोर पंखी को लिया अलमीरा में रख दिया। और एक इंसान था उसके पास ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जगह थी, उसने उस मोर पंखी को बड़ा अच्छा सा फ्रेम कराकर अपनी वॉल पर लगाया। किसको रिजल्ट मिलेंगे या किसको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, जिसने वो फिजिकल फॉर्म में उसको दिख रही है वो रेमेडी। क्योंकि जब भी आप कोई रेमेडी करते हैं सोचिए रेमेडी कर किस लिए रहे हैं, हम अपनी सबकॉन्शियस की माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए रेमेडी कर रहे हैं। तब तो वो नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। तो वो बदलेगा कैसे, आपको मैंने एक रेमेडी बताया, उसने आपने अलमीरा में रख दी, खत्म कहानी। आपने 1-2 दिन याद रहेगा अलमीरा में रखी है, कोई भूल गई। लेकिन अगर आपने वो सामने लगा दी, इसलिए मैं कहता हूं 21 दिन या 43 दिन तक उस रेमेडी को रोज देखो। जब आप देखते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो रहा है, और धीरे धीरे जब चीज को रोज देखते हैं आप, तो वो चीजें सब कुछ में घर कर जाती हैं। और जिस दिन वो रेमेडी आपके सब कुछ में घर कर गई, और वो रेमेडी दिख रही है नहीं देखो, 24 घंटे काम कर रही है। ठीक है, तो ये मतलब है। यू कैन चैंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर बाय थिंकिंग देम इन ए माइंड, मतलब दूसरों के लिए भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए आप दवाई नहीं खा सकते, है ना। कुछ हीलर मैंने ऐसे देखे हैं कि सर वो उसके लिए वो ठीक करना था, वो तो नहीं लिख रहा था, मैंने लिख के अपनी पर्ची जेब में डाली, वो काम नहीं करेगा। यस, चैंट काम कर सकता है,
या अपने बॉडी पार्ट पर इन सिंबल्स को या ये स्विच वर्ड्स को आप लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि दूसरे का स्विच वर्ड्स आप अपनी बॉडी पे लिखेंगे या अपने घर में लगाएंगे, ऐसा नहीं करना। चैंटिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो स्विच वर्ड्स को आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट स्विच वर्ड इन ए नोटबुक एज मैनी टाइम्स डेली। ओके, आपने एक नोटबुक बना लिया। जैसे मैं कह रहा था कनेक्ट होना, तो कनेक्ट होने के लिए दो ही फार्मूले हैं। या तो आपने कोई भी स्विच वर्ड रखा है, आपने स्क्रीन सेवर लगा दिया, आपने मोबाइल सेवर पे लगा दिया। अब दिन में 50 बार आप मोबाइल देख रहे हैं, तो जैसे ही स्क्रीन सेवर हटाएंगे आपको दिख रहा है। आप ऑफिस के सामने लगा दिया, आप घर पे आए हैं, घर पे लगा दिया, तो सुबह शाम देख रहे हैं, ऑफिस की दीवार पे लगा देख रहे हैं। जितना उससे कनेक्ट होंगे, या आपने एक रूटीन बना लिया कि मैं डेली लिखता हूं उसको स्विच वर्ड को और बोल भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी फिर आपसे कनेक्ट हो जाती है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव कर लेता है और चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। तो यू कैन राइट द स्विच वर्ड्स व्हेन एवर यू गेट टाइम। तो जब भी आपको टाइम मिले, कोई टाइम फ्रेमिंग नहीं है कि मुझे कब दिन में करना है, रात को करना है। यस, एनी टाइम, 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हो। वंस डन, यू कैन आइदर कीप द स्विच वर्ड्स नोटबुक और एज यू कैन bury it in the ground, burn it। माने कोई किसी के लिए आप चीजें कर रहे थे और वो चीजें आपकी अकम्प्लिश हो गई, ईश्वर ने सुन लिया आपकी, आपका प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, आपने लिया, अपने बच्चों को लिया, अपने क्लाइंट को। अब फिर क्या करें उसका, शब्दों का जो लिखे हुए हैं, तो उनको आप मिट्टी में दबा सकते हो, बर्न कर सकते हो। ओके, रनिंग वाटर जो होली वाटर है हमारे, उनमें बहा सकते हो, लेकिन कोई प्लास्टिक वैसी चीज नहीं करनी है। जो चीजें होती हैं जो डिजोल्व हो जाती हैं उसमें, है ना, वही चीज पे लिखना है। यू कैन राइट बिहाफ ऑफ द अदर बाय थिंकिंग देम इन ए माइंड। तो मतलब किसी के लिए लिखना भी है तो माइंड से लिखेंगे, ये नहीं कि फिजिकल फॉर्म में लिख के किसी और के लिए अपने पास रखें, ऐसा नहीं करना। तो स्विच वर्ड बॉडी पर भी आप लगा सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो अंग्रेज लोग होते हैं, कुछ नंबर लिख के घूमते हैं, कुछ शब्द लिख के घूम रहे होते हैं। जिस तरह मैंने आपको जीबू सिंबल सिखाए थे, तो जीबू सिंबल्स को आप बनाकर आप जैसे बॉडी पर बना लेते हैं, तो बेसिकली सिंबल फॉर्म में है। ओके, तो इस तरह से आप इन सिंबल्स को, इन शब्दों को, इन नंबर्स को, क्योंकि कुछ नंबर फॉर्म में होते हैं, कुछ शब्द फॉर्म में होते हैं स्विच वर्ड्स, तो आप इनको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, अपनी बॉडी पर बना सकते हैं, एज ए टैटू इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कपड़े पर इनको प्रिंट करा सकते हैं या स्टिच करा सकते हैं, जैसे भी हो आप पेस्ट कर सकते हैं उसको। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। When you write switch word on the body, it enter into the your aura and produce result। तो अब ये भी है कि किसको बॉडी पर लिखना है, किसको कागज पर लिखना है, ये भी थोड़ा मैं आपको बता दूं। ठीक, चलो अब थोड़ा सा मैं जो चीजें हैं उस पर फोकस डालते हैं। कुछ चीजें आपको और देते हैं आज, कि कैसे आप टैरो कार्ड की एनर्जी के साथ, कैंडल के कलर के साथ या कैंडल के साथ कुछ अगर शब्द बोलते हैं, तो आप उस कार्ड की एनर्जी को ले सकते हैं। अब जिसने टैरो कार्ड किए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं किए तो कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ जी, अभी ये टैरो में सिखाता हूँ मैं, लेकिन बोल के नहीं सिखाता कि मैं आपको स्विच वर्ड्स भी सिखा रहा हूँ कि कैसे टैरो कार्ड में स्विच वर्ड्स को यूज करें, है ना। क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं अच्छा स्विच वर्ड भी आ गया मेरे तो, लेकिन आप यूज कर सकते हो। जैसे द फूल कार्ड, द फूल कार्ड में अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, 63, ये है द फूल कार्ड। किसी को टैरो नहीं भी आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है। ये है टैरो कार्ड का जो रेडरेट डेक है हमारे, उसका सबसे पहला कार्ड, मेजर रखना का पहला कार्ड, द फूल। इस तरह के 78 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। तो मैं आज आपको बड़ी यूनिक चीज बता रहा हूँ कि स्विच वर्ड में आप टैरो की एनर्जी को कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है टैरो कार्ड में आपको, मैं एक कार्ड बताऊंगा, बाकी आप अपने आप पढ़ लेना, जिनको टैरो आता है तो वो कर ही सकते हैं। लेकिन मैं कार्ड के नाम के साथ कलर, कैंडल
और कौन सा स्विच वर्ड आप बोलेंगे, उसकी एनर्जी आप रिसीव कर पाएंगे या जो आप चाहते हैं। यहां पर टैरो कार्ड द फूल क्या है? द फूल है एक न्यू बिगिनिंग। कोई भी बच्चा पैदा होता है वो फूल होता है, बेवकूफ होता है। ओके, हम कोई ज्ञानी पैदा नहीं होते, सब अज्ञानता के साथ पैदा हुए थे, सब जीरो से स्टार्ट हुए, सबकी जर्नी स्टार्ट हुई और सारी नॉलेज हमने यहीं आकर ली है। तो ये कार्ड बिगिनिंग को दिखाता है। ये कार्ड मासूमियत का कार्ड है। ये कार्ड कुछ भी नई चीज स्टार्ट करने का कार्ड है। ओके, अब इसकी एनर्जी को अगर आपने यूज करना है तो क्या करेंगे? इसका मतलब है इस कार्ड में हम न्यू जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में न्यू जर्नी ला सकते हैं, वो मासूमियत हम अपने अंदर ला सकते हैं। हाँ जी, ये आ गया द फूल। अब करना है क्या? आपने स्पेल्स मतलब बोलना है, शब्दों को बोलना है फॉर न्यू बिगिनिंग। मतलब आप अगर अपनी जिंदगी में ये बोलेंगे न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, मतलब आपकी लाइफ स्टक कर गई है, मान लीजिए रुक गई है आपकी जिंदगी, या आप कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी नया, नई जॉब पे जा रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं वो फ्लोरिश करे। मेरी जो न्यू बिगिनिंग है लाइफ की, अब न्यू बिगिनिंग कहीं भी हो सकती है। आपकी शादी हो गई है, शादी का पहला दिन, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं आप, लाइफ की जिंदगी नई शुरुआत हो रही है आपकी। ठीक है, स्कूल में पहली बार जा रहा है बच्चा, आप कॉलेज में पहली बार जा रहे हैं, कोई नई दुकान खोल रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नई जॉब पर जा रहे हैं, तो क्या न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। तो किसके क्या बोलेंगे आप? न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। आप इसको 3 बार बोल सकते हैं, 9 बार बोल सकते हैं, 21 बार बोल सकते हैं। और क्या करेंगे? इस कार्ड को, द फूल कार्ड को अपने सामने रखिए और एक व्हाइट कलर की कैंडल को बर्न करेंगे। कार्ड रखा आपने, कार्ड के साथ कैंडल रखी और स्पेल बोलना शुरू किया। आपने स्विच वर्ड बोला, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। और इसके ज्यादा को क्या सकते हो? मान लीजिए कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला है, कोई नया प्रॉपर्टी आपने परचेज की है ना? आपकी शादी का कार्ड है, वहां भी तो न्यू बिगिनिंग है। तो उस कार्ड पर लिखिए न्यू बिगिनिंग और लिखकर एक द फूल कार्ड की जर्नी को फील कीजिए कि यस, मेरी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है और भगवान करे वो अच्छी हो। ओके, व्हाइट कलर की कैंडल जलाएंगे आप, उसके सामने ये स्पेल बोल सकते हैं, उस पर लिख कर भी बोल सकते हैं आप, न्यू बिगिनिंग। तो सोचिए, तो यहां पर कार्ड की एनर्जी काम कर रही है, यहां पर कैंडल की एनर्जी काम कर रही है और यहां पर आपकी जो शब्दों की एनर्जी वो काम कर रही है। तो आपकी न्यू बिगिनिंग बहुत अच्छी है। फिर अब यहां द फूल में आपने देखा एक छोटा बच्चा, एक यंग चाइल्ड देखा, तो इस कार्ड के अंदर बच्चे की एनर्जी भी है। और यहां पर आपने देखा था एक कार्ड के अंदर सूर्य की एनर्जी भी थी, सन। सन सन भी होता है और सन सन भी होता है, SUN भी है, वो SON भी है। कहते हैं ना, एक आम भाषा में क्या होता है, सूरज है तू, चंदा है तू मेरे घर का, मेरे आंगन का। बच्चों के लिए बोला जाता है ना। तो बच्चे ही सूर्य ऑफ योर हाउस, उनसे चमक है घर की, उनसे जिंदगी है घर की। तो ये कार्ड, ये स्पेल, ये कैंडल आपको बच्चे की ब्लेसिंग भी आपके जिंदगी में दे सकते। तो आपने क्या करना है? चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड या चिल्ड्रन, 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 ये अगर आप बोलना शुरू करते हैं, द फूल कार्ड को सामने रखिए और व्हाइट कलर की कैंडल को सामने रखकर आप ये चैंट करते हैं डेली, तो वो ये एनर्जी यूनिवर्स में ट्रैवल करती है। किसके साथ? द फूल की एनर्जी के साथ और कैंडल की एनर्जी के साथ। यस, बच्चे की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आ जाती है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी शो करता है। तो जिनको भी क्रिएटिविटी चाहिए, हेलो।
तो क्रिएटिविटी, अब या तो आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है या आपके बच्चे के अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, और बच्चा करना बहुत कुछ चाहता है, कोई बात नहीं, बच्चे को सिर्फ इतना बोलना है कि इस कार्ड की पिक्चर को अगर टैरो कार्ड जानते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर कोर्स में आप आ ही रहे हैं तो टैरो कार्ड मेरी तरफ से गिफ्ट है। देखिए कहां से ब्लेसिंग आई है, ईश्वर ने दी है। जो भी कोर्स करेगा उसको टैरो कार्ड फ्री दे दें। और आप पूछ सकते हैं, बच्चों ने परचेज किए हैं 1080 के कार्ड देता हूं ओपनली, ये आपके लिए फ्री। तो द फूल कार्ड उसमें से निकालेंगे आप, बच्चे को बोलेंगे सिर्फ क्या करना है, इस कार्ड को देखना है आपने, उस कैंडल को रखना है सामने, और बच्चे को बोलना है सिर्फ ये बोलना शुरू करे क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, और उस एनर्जी को फील करना है कि ये क्रिएटिविटी मेरे अंदर आ रही है। सिर्फ आप ये कर लीजिएगा, 21 से 43 दिन लगातार किसी बच्चे से करवा के देख लो। कार्ड नहीं भी है कोई बात नहीं, द फूल कार्ड आप गूगल में सर्च करेंगे, उसका प्रिंट आउट लीजिए, व्हाइट कलर की कैंडल जलाकर 21 से 43 दिन, क्योंकि मिनिमम 21 दिन लगते हैं और मैक्सिमम 43 डेज में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। करके देखो, आप खुद करके देख लीजिए, आपके अंदर थॉट जो है क्रिएटिविटी वाले बढ़ने शुरू हो जाएंगे, करके देख लो। तो इस तरह से आप इसको, ये स्विच वर्ड्स मिल गया आपको, बिगिनिंग, चिल्ड्रन एंड क्रिएटिविटी। इसी तरह से नेक्स्ट है द मैजिशियन कार्ड, द मैजिशियन। अब वैसे तो मैजिशियन मल्टीपर्पज से यूज करते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको 2-3 ही बता रहा हूं, लेकिन इसके 50 स्विच वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बनाए जा सकते हैं। तो करना क्या, आपने द मैजिशियन कार्ड को सामने रखेंगे, मैं दिखा दूंगा आपकी मैजिशियन कार्ड कैसा होता है जिनको टैरो नहीं आता। येलो कलर की कैंडल को आप सामने जलाएंगे, बर्न करेंगे। अब ये बहुत, यहां पर मैंने 3 ही लिखे ना, कि मैंने कहना 50 तरह के शब्दों में यूज किया जा सकता है। तो स्विच वर्ड कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, स्विच वर्ड मैं 1 महीना पढ़ा सकता हूँ कम से कम, इतने सारे स्विच वर्ड्स हैं। लेकिन तरीका किसके साथ कनेक्ट करना है ना, वास्तु के कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे, यस, इवन तक कि ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी सबसे कनेक्ट कर देता हूं। चलो, फॉर कम्युनिकेशन, तो मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, या वैसे भी मतलब मैन टू मैन, या आप एक एम्प्लॉय हैं, आप कंपनी के साथ अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या इन जनरल कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन बोलने वाला भी और कनेक्शन भी लोगों से, तो आपने करना क्या है, सिर्फ एक आप मैजिशियन कार्ड को सामने रखें, येलो कलर की कैंडल जलाएं, और बोलना है सिर्फ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, फील करना है कि आपका कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसेप्शन या नेगेटिव एनर्जी, ये बहुत बढ़िया कार्ड है आप सभी के लिए, कि जिनको भी धोखे ज्यादा मिलते हैं या नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो द मैजिशियन कार्ड को आप सामने रखेंगे, येलो कलर की कैंडल जलाएंगे, और क्या बोलेंगे, प्रोटेक्शन, 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 या किसी से भी, मतलब किसी एक्स पर्सन का नाम लेना है कि उससे आपको खतरा है, तो उसका नाम भी ले सकते हो। किसी प्रोडक्ट से खतरा है, किसी वेपन से डर लगता है ना, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, तो यस, आपने सिंपल भाषा में ये बोलना है कि मुझे उससे प्रोटेक्ट करे, तो आप देखिएगा वो फियर फैक्टर आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। तो इसको आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। फिर है द हाई प्रिस्टेस कार्ड, तो अब ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है, सीक्रेसी के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है। कुछ लोग होते हैं ना कि सीक्रेट नहीं रख पाते, या एज ए फीमेल आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को निखारने के लिए, यस, द हाई प्रिस्टेस का मतलब आप कोई फीमेल है वो हाई प्रिस्टेस बना देते हैं। जब कार्ड की एनर्जी को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, द हाई प्रिस्टेस मतलब महारानी है ना, एक लग्जरियस लाइफ जीने वाली लेडी। तो अगर आप वैसा बनना चाहते हो, है ना, तो वो चैंट करो शब्द लग्जरी, 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 या कोई सुंदर दिखना चाहता है ना, तो इस तरह से ब्यूटी, 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 आप उस कार्ड की एनर्जी को सामने रखकर, और लेवेंडर जो कैंडल है वो सामने रखेंगे और बोलना शुरू करेंगे शब्द, या आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है ना, बहुत सारे लोग हैं चाहते हुए भी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जी पाते, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, 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 ये शब्द ये भी अगर आप बोलते हैं तो ये भी स्विच वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। हर एक शब्द को स्विच वर्ड बनाया जा सकता है, ठीक है, ये तो हमने क्रिएट किए हैं, लेकिन जो मैम आपको सिखाएगी जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो इतने सालों से यूज करते आ रहे हैं,
उनके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे। या तो मैं आपको एक एक शब्द बता रहा हूं, लेकिन ये कई कई शब्दों को मिलाकर भी आप वो इनहांस कर सकते हो, तो वो आपको मैम सिखाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड में पिंक कलर की कैंडल को आप जलाएंगे, किसके लिए? फॉर मैरिज, फर्टिलिटी, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। तो मान लीजिए आप अपने अपने लाइफ पार्टनर को ट्रस्ट वर्दी बनाना चाहते हो, या अपने बिजनेस पार्टनर को आप सोचते हो यार ये पता नहीं ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, लेकिन आप बनाना चाहते हो, आप लॉयल रहना चाहते हो या सामने वाले को लॉयल बनाना चाहते हो, फर्टिलिटी के लिए बहुत बढ़िया है, और मैरिज के लिए भी बहुत बढ़िया। तो करना है क्या, एम्प्रेस कार्ड को आपने सामने रखना है और पिंक कलर की कैंडल जलाकर, मान ली शादी नहीं हो रही तो मैरिज मैरिज मैरिज, अब ये 3 बार से लेकर 7 बार, 21 बार या 108 बार इस शब्द को अगर आप डेली चैंट करते हैं, 21 दिन दिल से चैंट करके देख लीजिए आप, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, आपका थॉट जो चेंज होगा, आप खुद मिरेकल रिजल्ट देंगे। Okay. फिर द एम्परर कार्ड है, डार्क ब्लू कलर की कैंडल आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मान लिया आपको कैंडल नहीं मिली तो एक शब्द काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, या आपने कार्ड नहीं लगाया तो शब्द काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए एक आम इंसान है और एक एक कोई कंसल्टेंट है, मतलब कोई भी एक अच्छा हीलर या ऑकल्ट वर्ल्ड का एक मास्टर है कोई, एक ऑकल्ट वर्ल्ड के मास्टर को पता है यस ईश्वर है, भगवान है, कण कण में भगवान है, वो हमेशा उसको भगवान नजर आता है, उसकी एनर्जी फील करता है एक हीलर। लेकिन एक एक लेमैन है, एक इंसान नॉर्मल जिंदगी जीने वाला इंसान है, उसको मंदिर में जाके फील आता है यस भगवान है, उसको राह चलते या घर में या सड़क पे चलते उसको फील नहीं आता कि भगवान है, उसको मंदिर में जाकर फील आता है यस यार भगवान है, मैं दर्शन करने आया हूं, यहाँ भगवान है। लेकिन हमें क्या पता है, हर जगह भगवान है भाई। ठीक है, तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि हमें पता है, उसको नहीं पता। ठीक, तो इसीलिए सामने वाले को जितना आप सिस्टम में बांध देंगे, उतना उसको लगता है कि हाँ ये चीजें हो रही है। अगर आपने बोला ना कभी भी कर ले, हम क्यों बोलते हैं सुबह मंदिर जाना है, डेली जाना है और इतने बार मंत्र चैंट करने हैं, तो हमने क्या किया, उस इंसान को हमने एक सिस्टम में बांध दिया। सिस्टम, इसने इतने इस दिन हर सोमवार इस कलर के से ये करेगा, तो मतलब जो भी आपने रेमेडी दी होगी इतने दिन करनी है, तो आपने एक सिस्टम में बांध दिया। जब आप एक सिस्टम में बंद कर काम करते हैं ना, तो दैट इज तंत्रा। तंत्र इज व्हाट? तंत्र इज ए सिस्टम। हर वो चीज जो आप सिस्टमैटिकली करते हैं दैट इज तंत्र। तंत्र लोगों ने गलत समझ रखा है, तंत्र इज ए सिस्टम, मैकेनिज्म। तो अगर हमने उसको मैकेनिज्म में बांध दिया तो वो रेमेडी काम करती है और इफेक्टिवली काम करेगी, जल्दी काम करेगी। तो यहां पर क्या है, ऐसा नहीं है मतलब आपके पास कार्ड नहीं है या कैंडल नहीं मिली तो ये शब्द काम नहीं करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन हम इनको और पावरफुल बनाना चाहते हैं, हम अपना काम बहुत जल्दी कराना चाहते हैं, तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा। ठीक है, तो द एम्परर कार्ड देख के लग रहा है, एक इंसान को देख रहा है अरे राजा बैठा है द एम्परर, उसको फील आएगा यार कि यस इसकी पावर मेरे अंदर आ रही है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को मंदिर में जाके मूर्ति देखकर पता लगता है हाँ भगवान है, बाकी 24 घंटे याद नहीं आता उसको, वो देख कर याद आता है। तो हमें दिखाना है कार्ड को, उसकी एनर्जी को फील करेगा वो। कैंडल, कैंडल के लिए बड़े सारे पर्पज हैं वैसे तो। कैंडल फोकस के काम आती है। कैंडल एक एक शब्द हम बोल रहे हैं, हम जीवन में अपने सब कुछ माइंड में कुछ अल्टरेशन करना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे एनवायरनमेंट में बैठकर उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने की कोशिश करेंगे जहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी ना हो। और फायर एनर्जी की सबसे खास बात यही है कि जहां पर अग्नि होगी वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी सरवाइव कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में नेगेटिव एनर्जी है या स्पिरिचुअल फॉर्म में नेगेटिव एनर्जी। तो आप देखिएगा जैसे किसी जानवर, किसी नेगेटिव एनर्जी को भगाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, आपको कभी रोशनी में भूत नजर आए क्या? किसी को नजर आए क्या? लेकिन अंधेरे में भूत नजर आ जाते हैं आप क्यों? भूत इज व्हाट? भूत प्रेत मतलब जो भी इस तरह की चीजें हैं, किया कराया, आपको अंधेरे में नजर आएगी।
क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी हमेशा जहां पर अग्नि तत्व है वहां पर सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पर भी कैंडल के दो पर्पस हैं। एक तो फोकस, कि हम जो रिचुअल्स कर रहे हैं, जो चैंट कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसके लिए फोकस्ड हो जाएं। और ये जो चैंटिंग है, ये फोकसिंग है, ये अपने प्रोग्रामिंग को जो हम चेंज कर रहे हैं, ये पॉजिटिव ऑरा के अंदर, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर चेंज करें। हाँ जी, हेलो। चलो ये आपके लिए खुशखबरी, योग लक्ष्मी मैम आ चुकी हैं क्लास में। तो मैं थोड़ा कंटिन्यू करूं या मैम से पढ़ लो यार, मैं तो ठीक है, राइट, ऐसे ही कुछ पढ़ा देता हूँ। चलो मैम से पढ़ लेते हैं। तो ये चीजें एक एक लास्ट में पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर मैम को मैं इनवाइट करता हूँ। मैम क्लास में आ चुकी हैं। ओके, तो जितना अपने क्लाइंट को चीजों सिस्टम से बांधोगे, उसको मैकेनिज्म में बांध दिया है ना, फिर उसका कॉन्शियस माइंड उस सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो चीजें सब क्वेश्चन में करता जाता है, तो उसके काम बनने शुरू। ये लॉजिक है, ये साइंटिफिक लॉजिक। ओके, तो ये कर सकते हैं आप मैरिज, फर्टिलिटी, लॉयल्टी, ट्रस्ट के लिए। द एम्परर कार्ड को डार्क ब्लू कलर से फॉर सक्सेस के लिए, सक्सेस सक्सेस, आपको सक्सेस में नहीं मिल रही लाइफ में, एम्पावरमेंट चाहिए आपको, कैरियर इश्यूज आ रहे हैं, है ना, तो ये फील करे, बोले शब्दों को जो चाहता है जीवन में, तो वो उसको मिल जाएगा। ठीक, चलो मैम आ गई है। ये मैं करा दूंगा आपको, चिंता मत करें, कोर्स में आएंगे ये 20, ये हमारे जो 22 कार्ड्स हैं मेजर बना के, ये मैं आपको करा दूंगा। चलो मैम का वेलकम कर लेते हैं। आज पता नहीं मैम ने मेरी परीक्षा ली है क्या, मैं पूछता हूँ। मैम आपने मेरी परीक्षा ली है क्या आज? या मौका दिया, दोनों में से एक तो चीज है, या तो परीक्षा लिया या मौका दिया है। मुझे पता मौका ही दिया है वैसे तो। एक मिनट मैम, मैं आपको पोस्ट बना दूं एक बार। बच्चे वैसे आप ही को पूछ रहे थे मैडम, वो तो मैंने बोला भाई मैम आ रही है बस, थोड़ा इश्यू हो गया थोड़ा सा। यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे और मुझे पता है थैंक आज आपका ही पढ़ाने का मन था। यू। इसलिए अस्तित्व ने यही चाहा कि योग लक्ष्मी जी आज आप थोड़ा रेस्ट करो, तो डॉक्टर नागेश की एनर्जी बहुत हाई है तो आज वही पढ़ाएंगे। अच्छा, दूसरा बच्चों को ब्लेसिंग भी मिल गई अभी, क्योंकि मैंने आज स्विच बोर्ड को ना टैरो कार्ड से थोड़ा लिंक अप किया है, तो पता नहीं एकदम से ख्याल आया, और मैंने कहा भाई अब टैरो कार्ड पता नहीं किसी के पास है या नहीं है, तो मैंने कहा जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करता है ना, उसको टैरो कार्ड में मेरी तरफ से फ्री जा रहा है। अब देखिए अच्छा, 199 का बहुत अच्छी कोर्स है, बात है, और मैं 1080 रुपए के कार्डिंग को फ्री दे रहा हूँ। ठीक बहुत है, अच्छी बात है। भगवान ने ब्लेसिंग दी, ऐसी दिमाग में आया, इंट्यूशन आई, तो मैंने कहा चलो। बिल्कुल, जो भी लोग कोर्स में बैठे हैं ना, मैं उनको यही बात बोलूंगी कि ना एस्ट्रो गैलेक्सी में हम वर्ड फ्री जरूर यूज करते हैं, लेकिन वो फ्री तो नहीं है, वो शायद कोई सी गुरु का आशीर्वाद ही है आप लोगों पे, स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में, है ना। और कोई भी शिक्षक अगर आपको कोई भी चीज अगर देता है तो वो उसे हम प्रॉफिट लॉस में या फ्री इस तरह से नहीं कैलकुलेट कर सकते। ब्लेसिंग होती है। तो बिल्कुल वो एक आशीर्वाद है। मुझे आज भी याद है कि मुझे किसी मेरे टीचर ने ना एक पेन गिफ्ट किया था, तो आज भी वो पेन मेरे पास है। आई वॉज इन 4th क्लास और वो पेन मेरे पास आज भी, दैट इज माई लकी पेन, वो व्हाइट कलर का पेन है एंड दैट इज विद मी ओनली। तो वो एक मेरे लिए ब्लेसिंग है, और मैं जब से वो मेरे पास आया है ना, तब से मेरी लाइफ की एक दिशा अलग ही रही है। जब भी मैं कभी फंस जाती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी आज तक मैंने लीगल डॉक्यूमेंट साइन किए, मैं आपको बताती हूँ, मैंने सिर्फ उसी पेन से ही साइन किए हैं। तो इट इज अ ब्लेसिंग। तो कभी भी आपको अगर लगे ना कि आप स्टक हो या आपका काम नहीं बन रहा है, तो हमेशा अपने से बड़ों की, अपने गुरुओं की, या जिससे भी कभी आप पढ़े हो, उनसे दी हुई कोई भी चीज अगर आपके पास है ना, तो उसको उस समय पिक्चर में लेके आओ, तो 100% उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अलग होगा।
ठीक है, चलिए मेरी तरफ से सभी को बहुत सारा प्यार, सभी को प्रणाम, सभी के भीतर के परमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम। सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा तो बुलवाएंगे, क्योंकि हमें तो मौका चाहिए था जय श्री कृष्णा बुलवाने का। यस, जय श्री सभी कृष्णा अनम्यूट मैम। करेंगे, जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्णा। बोलेंगे। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री जय कृष्ण। श्री जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री जय श्री कृष्णा। चलो, आई एम सो सॉरी कि मैंने कहा। मैं आपको सभी को म्यूट किया, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर ने आपको बता ही दिया होगा कि मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर पाई, तो मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ मैंने ज्वाइन नहीं किया, नहीं तो सर इतना बड़ा खजाना कैसे देते कि नहीं। तो सर अभी जो पढ़ा रहे थे ना, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहे थे। कोई भी एक अच्छा टैरो कार्ड का जो टीचर है ना, वो भी ये चीज नहीं पढ़ाता है। सब चीजें ना ये कोरिलेट करती हैं। स्विच वर्ड्स को कैंडल्स के साथ कैसे आपको कोरिलेट करना है, टैरो कार्ड्स के साथ किस तरह से कोरिलेट करना है, ये पूरा हम स्विच वर्ड्स के सेशन में जरूर सीखेंगे। लेकिन इनकी वाइब्रेशंस जो हैं कैंडल के साथ, जब भी हम स्विच वर्ड्स को यूज करते हैं या टैरो रीडिंग में कैंडल्स को जब यूज करते हैं, उसका क्या कारण है कि जो वाइब्रेशंस जो हैं वो बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो एक फायर एनर्जी है, उसके पास, फायर एनर्जी के पास एक बहुत बहुत बड़ी शक्ति है कि वो किसी भी चीज को प्योर बना देती है। जब आप किसी भी कैंडल को ड्यूरिंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्विच वर्ड या टैरो रीडिंग में भी, या कुछ भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप कैंडल को यूज करते हैं, स्पेसिफिकली पर्टिकुलर कलर की कैंडल्स को अगर यूज करते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत प्लस है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपके आसपास का जो ऑरा होता है, उस नेगेटिव ऑरा को वो ब्रेक करता है, सीधा डायरेक्ट हायर एनर्जी से, हायर वाइब्रेशन से वो कनेक्ट करने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ सबको कि जब भी आप पर्सनली अपने लिए कोई स्विच वर्ड मैनिफेस्ट करते हैं, तो एक कैंडल जरूर जलाओ। ठीक है, तो अभी आज मैं बहुत ज्यादा तो नहीं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि हम सब लोग बहुत लेट हो चुके हैं। आज मैं आपको फटाफट से ये लिखवाऊंगी कि किस तरह के स्विच वर्ड्स के लिए कौन से कलर की कैंडल्स को हम यूज करेंगे। बेसिक देखो, स्विच वर्ड्स मैं आपको दे दूंगी, बहुत इजी है। स्विच वर्ड्स आपको चैंट करने, आपको इस तरह से इस्तेमाल करने हैं, ये आपको ज्यादा जरूरी है कि ये आना चाहिए कि मैं किस तरह से इसको 100 टाइम्स फास्टर रिजल्ट के लिए यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, साइकिक एनर्जीज के लिए, अपनी हीलिंग पावर्स को बढ़ाने के लिए जो भी आप स्विच वर्ड्स यूज करोगे, अपने घर की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए जो भी आप स्विच वर्ड्स यूज करोगे, उनके ऊपर अपनी इंट्यूशन पावर को हाई लेवल पे अपने आप को प्योर करने के लिए, ड्यूरिंग दो स्विच वर्ड्स आप पर्पल कलर की कैंडल को यूज करोगे। फटाफट से सब लोग लिख लीजिए, इन केस कई बार रिकॉर्डिंग मिसप्लेस हो जाती है, तो एटलीस्ट यू हैव नोट्स। तो सब लोग लिख लीजिए, मैं चाहूंगी कि सब लोग एक बार लिख लो। ठीक है, स्विच वर्ड्स की कैटेगरी है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी स्विच वर्ड्स होंगे उनका आपको कॉम्बिनेशन जो है वो ब्लैक और ग्रीन कलर की कैंडल से, जो एक डार्क ग्रीन कलर की कैंडल आती है ना, प्रॉपर डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है, ब्लैक और बॉटल ग्रीन कलर की कैंडल, हेल्थ से रिलेटेड स्विच वर्ड्स जो यूज करोगे, बॉडी से रिलेटेड और मोटापे से रिलेटेड, ब्लॉकेजेस से रिलेटेड, ब्लॉकेजेस भी लिख लो इसमें। आप ब्लैक और ग्रीन कॉम्बिनेशन में कैंडल यूज करोगे, अकेली नहीं यूज करोगे। एक ब्लैक कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, दोनों इकट्ठे यूज करोगे ड्यूरिंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ द गुड हेल्थ। एक ऐसी पोजीशन भी होती है जब इंसान बीमार होके ठीक हो रहा होता है, लेकिन उस
सिंड्रोम से बाहर नहीं आ पाता है। कोविड के केसेस में हमने बहुत देखा ये कि लोग इतना डर गए कोविड के बाद कि उस सिनेरियो से, उस नेगेटिविटी से वो बाहर आने में उनको दिक्कत हुई। अब ब्लैक कैंडल जो है वो नेगेटिविटी को भगाती है। जब वो ग्रीन कैंडल के साथ उसका कॉम्बिनेशन होता है, ग्रीन कैंडल के फ्लेम के साथ कॉम्बिनेशन होता है, तो वो आपको नया कुछ देती है। नया उसे गुड हेल्थ भी बोल सकते हैं, न्यू ऑरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू प्रोटेक्शन। ड्यूरिंग द प्रोटेक्शन कोड्स, स्विच वर्ड्स, एक नंबर्स वाले भी स्विच वर्ड्स होते हैं, उनको हम कोड्स बोलते हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलर नंबर्स वाले होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, ड्यूरिंग द प्रोटेक्शन कोड्स नेगेटिविटी रिमूवल, उसमें हम रेड कैंडल और जेट ब्लैक कैंडल, पूरी कैंडल जलानी है, कंजूसी नहीं करनी कैंडल में। जब भी आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं अपने लिए पर्सनली, अगर करते हैं, किसी के लिए बहुत जरूरी कोई मैनिफेस्टेशन करना है आपको, उससे रिलेटेड जो स्विच वर्ड्स होंगे नेगेटिविटी एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जेट ब्लैक कलर की कैंडल, स्टार ऑफ डेविड कैंडल भी लगा सकते हो, लिख लीजिए। और रेड कलर की कैंडल, प्लेन रेड कलर की कैंडल। ठीक है, चलिए, अट्रैक्शन, लव, लस्ट, सेक्सुअल पावर्स को बढ़ाना है, अट्रैक्शन, उसके लिए आप रेड कैंडल और पिंक कैंडल यूज करेंगे। जब भी आप ये वाले स्विच वर्ड्स यूज करेंगे, अट्रैक्शन ऑफ लव का मतलब, लव को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, व्हेन यू अट्रैक्ट द डिफरेंट पार्टनर, किसी पार्टनर को, या आपको मतलब हस्बैंड के लिए कोई स्विच वर्ड वो करना है कि आपको कुछ मतलब आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, सोलमेट मिल जाए, उस केस में आपको ये कैंडल यूज करने हैं। ठीक है, अब घर में प्यार और मैत्री बढ़ाने के लिए जो स्विच वर्ड्स हम यूज करते हैं, जो कल मैंने स्विच वर्ड लिखाया था, उसमें आप व्हाइट कैंडल और येलो कैंडल यूज करोगे। पीस एंड प्रोस्पैरिटी से रिलेटेड जो भी स्विच वर्ड्स होंगे, उसमें हम व्हाइट एंड येलो। लाइट ग्रीन कलर की कैंडल इज फॉर मनी, मनी से रिलेटेड। ओनली प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड जो भी आप स्विच वर्ड्स बोलोगे, उसमें आप येलो कैंडल यूज करोगे, या गोल्डन कैंडल भी यूज कर सकते हो। देखिए, स्विच वर्ड्स का कोर्स जरूर है, लेकिन स्विच वर्ड्स को हम कैंडल के साथ कैसे मैच करेंगे वो भी इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि स्विच वर्ड्स का जो हमारा कोर्स है ये बहुत डिफरेंट होने वाला है, जो आपको बाहर लोग पढ़ा रहे हैं उससे बहुत अलग होगा। तो ये आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी अलग होगा, और आपके लिए भी बहुत अलग होगा। तो इसको हम थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं हाई एनर्जी स्विच वर्ड्स को किस तरह से यूज किया जाए, वो भी बताया जाएगा। मतलब ये बेसिक लेवल का कोर्स चाहे है, लेकिन इसमें एडवांस लेवल की चीजें ही बताई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि है ना एक तलवार को किस तरह से चलाना है, उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, कहाँ से घुमा के कहाँ से किसी की गर्दन काटनी है, तो आपको ये जानने का भी कोई फायदा नहीं कि ये तलवार किसी का गला काटती है। तलवार के बारे में जानने का कोई फायदा नहीं है जब उसको यूज ही नहीं करना आएगा। तो एस्ट्रो गैलेक्सी में ये फ्रॉड नहीं होता है। तो मैंने डॉक्टर नागेश से यही डिस्कस किया था कि अगर स्विच वर्ड्स कराना है तो सही तरीका किस तरह से इस्तेमाल करना है ये बिल्कुल बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम एडवांस लेवल की चीज जो है हम बेसिक लेवल में पढ़ाएंगे, पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों को सही चीज का इस्तेमाल करना सही तरीके से आना चाहिए।
एटलीस्ट हम ये मिथ ना क्रिएट करें कि स्विच वर्ड्स को सिर्फ चैंट करने से या बोलने से चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। अपनी वाइब्रेशन, अपने वाइब्रेशन का हैजर्ड्स बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं भी कुछ पता स्विच वर्ड्स के बारे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब मेरे साथ 4 दिन बिताएंगे ना, तो अगर योग लक्ष्मी से आप 50% भी चीजें लेते हो ना, तो आप अपनी 100% चीजें अचीव कर सकते हो। मुझे अभी किसी ने मैसेज लिखा है कि किसी को कोई नॉलेज नहीं है तो क्या करे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1000 बार पूछो मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीजों को सही तरीके से यूज करना सीखो। स्विच वर्ड्स बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप अपने लिए बहुत इजीली बड़ी बड़ी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आता है। जिस तरह से मुझे लोग बोलते हैं ना कि हम हीलर्स हैं, हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारी एनर्जी खराब हो जाती है, स्विच वर्ड से आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज को कैंडल से कंबाइन करके यूज करोगे ना, आपको कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं पकड़ेगी। मैंने अपनी लास्ट क्लास में, एंजल ब्लेसिंग की क्लास में, लास्ट डे जो था उसमें यही बताया था। एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी थी बच्चों को, वर्कशॉप, कि अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप मेरी क्लास में सीखोगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्विच वर्ड अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन वाले जो स्विच वर्ड्स होते हैं, डायबिटीज अगर बीमारी है, वो डायबिटीज या बीमारी, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, वो बीमारी ना ज्यादा बढ़े, उस केस में आप कौन से कलर की कैंडल यूज करोगे? देखिए, उस केस में आप लाइट, बिल्कुल जो लाइट ऑरेंज कलर होता है ना, उस कलर की कैंडल यूज करोगे। येलोइश ऑरेंज होता है, क्योंकि वो हमारे सोलर प्लेक्सल का कलर है। ये ज्यादातर कैंडल जो है मैं डायबिटीज के पेशेंट्स को यूज कराती हूँ। जब भी मैं डायबिटिक कोड्स देती हूँ तो उसमें ये वाला कैंडल यूज करते हैं हम। आपके पास ज्यादातर जो केसेस आएंगे वो डायबिटीज के, बीपी के। ठीक है, स्पेसिफिक कई बीमारियों के लिए आप कौन सी कैंडल्स यूज करते हो वो भी बताऊंगी मैं आपको, पूरी क्लास में बताती ही रहूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। अट्रैक्शन, अपने काम का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, काम बढ़ाने के लिए, अपनी हीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप कौन सी कैंडल्स का कॉम्बिनेशन लगाओगे? ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए कौन सी कैंडल्स लगाओगे? अगर आपको लग रहा है कि आपकी हीलिंग जो है लग नहीं रही है और आप स्विच वर्ड्स दे रहे हो, स्विच वर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए, तो आप स्विच वर्ड्स देने से पहले, जिस दिन भी आप काम शुरू करेंगे, स्विच वर्ड्स देने से पहले ट्यूसडे के दिन और सैटरडे के दिन टैरो रीडिंग करते हो, वास्तु करते हो, कुछ भी करते हो, अगर स्विच वर्ड्स किसी को दे रहे हो, तो रोड ओपनिंग के जो स्विच वर्ड्स हैं वो आप कैट कैंडल के साथ चैंट करोगे। चैंट करोगे या उन्हें डायरी में लिखना, या उन्हें मैनिफेस्ट करना, या उनका पटिशन बना के कैट कैंडल के ऊपर जला देना। ठीक है, स्विच वर्ड्स मैं बताऊंगी आपको सेशन में। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी, कैट कैंडल लेना, Amazon से मिल जाता है सब कुछ। डॉक्टर नागे से नहीं मिल रहा है, नो इश्यूज एट ऑल, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में। कैंडल लोगे, रोड ओपनर कैंडल लगाओगे, कैट कैंडल लगाओ, किसी भी समय लगा लो उसे। और उस स्विच वर्ड को, अगर कोई भी आपको ब्लॉकेज आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है, तो ब्लॉकेज वाला स्विच वर्ड यूज करो कैट कैंडल के ऊपर। ठीक है, पिटीशन बनाना मैं बताऊंगी स्विच वर्ड का किस तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी आध्यात्मिक जर्नी, थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए, सोलर प्लेक्सन, थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, सभी चक्रास को अनब्लॉक करने के लिए जो स्विच वर्ड्स हैं
वो आप 7 कलर्स का कैंडल आता है, सातों चक्रा के कलर्स की कैंडल्स आती हैं। उन सातों चक्रा की कैंडल्स को इकट्ठे बर्न करेंगे आप, और अपने चक्रास को एक्टिवेट करने का जो स्विच वर्ड है वो मैं आपको बताऊंगी। वो मेरा सेल्फ क्रिएटेड है, ठीक है, वो मैं अपने ऊपर यूज करती हूँ। तो आपको उसे कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगी। आपको सातों कैंडल्स इकट्ठे बर्न करनी है, उस स्विच वर्ड को मैनिफेस्ट करना है, उसको बोलना है जिस तरह से मैंने कल बताया था। और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन उस तरह से आप बोलिए जैसे मैंने कल बताया था। कम से कम 21 बार बोलिए, या पिटीशन लिखिए एक पेपर के ऊपर स्विच वर्ड का, और 7 पिटीशंस बनाइए, और सातों कैंडल्स में एक एक बार करके सारे पिटीशंस जो है जला दीजिए। और उसके बाद उस कैंडल को फूंक मार के नहीं बुझाना, 5-10 मिनट के लिए उसी कैंडल के सामने बैठ के स्विच वर्ड को चैंट करना है। चैंट नहीं करना है तो मैनिफेस्ट कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि वो काम हो गया आपका, आपके सारे चक्रास ओपन हो गए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, गोल्डन लाइट आपके भीतर जा रही है। इस तरह से आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, साइकिक एनर्जी इंप्रूव होगी, और आपके साथ लोग और ज्यादा बैठना पसंद करेंगे। और फूंक मार के इस कैंडल्स को नहीं बुझाना है, पंखा चला दो या हल्का सा हाथ से इस तरह से कर दो, और ये कैंडल्स बंद करके फिर रख देनी है। फिर अगले दिन फिर लगा लेनी है। 7 दिन लगातार मैनिफेस्टेशन करनी है स्विच वर्ड्स की, ठीक है। चलिए, काफी हद अभी तक सारी। एक मिनट, जी अभी किसी के मैसेज आ रहे हैं कि सर ये कुछ लोग हैं अभी जो जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, तो यस ये हमारा कोर्स जो है वो आज से स्टार्ट मतलब होना था, लेकिन कुछ ऐसी इंट्यूशन आई कि एक वेबिनार और करना है। कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी हमें कि सर एक हमें फ्री वेबिनार का मौका दीजिए। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा कोर्स जो है अब ये कल से स्टार्ट होगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्विच वर्ड का हमारा जो कल से स्टार्ट होने वाला है, आज से स्टार्ट करना था, ये कल से करेंगे इसको। जो लक्ष्मी मैम के साथ आप 7:30 टू 9 या 9:15 तक डेली क्लास होगी। 4 दिन का कोर्स है हमारा ये, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 1999 प्लस जीएसटी। तो जीएसटी के साथ टोटल फीस होती है 2360। तो इतने छोटे अमाउंट के साथ आप मैजिकल स्विच वर्ड्स कैसे आप इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, कौन कौन से शब्द बोलकर लिखकर आप कैसे प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, ये मैम आपको सिखाने वाली। शब्द आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ओके, लेकिन उनको लगाना कैसे है ये आपको सीखना पड़ेगा। ये मार्केट में नहीं मिलने वाला, ये गूगल नहीं बताने वाला। ओके, तो उनको चैंट कैसे करना है, और यहाँ पर आपको मैम ये सिखाने वाले हैं किस शब्द के साथ किस शब्द को लगाने से उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी आपको मैम देने वाली हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, और हमने कल वाकई में मैम ने बहुत अच्छी क्रिया आपको बताई थी। अगर आप में से अगर कल वो वेबिनार आपने नहीं अटेंड किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस कल के वेबिनार को भी दे सकते हैं। फ्री स्विच वर्ड्स के नाम से वो मिल जाएगा आपको। तो वहां पर वो क्रिया बताई गई थी आपको कि कैसे आप कब स्विच वर्ड बोलने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। और 7:30 या 7:45 से हमारी क्लास शुरू होगी, और 9:15 या 9 बजे तक हम क्लास को करने वाले हैं। क्योंकि उसके बाद हमारी क्लास चल रही है अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स की, और भृगुनंदी नाड़ी, पामिस्ट्री, और आपका क्रिस्टल की क्लास चल रही है। तो इसको 9:15 तक हम करेंगे। ओके, तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इंट्यूशन आई कि इस कोर्स के साथ हम आपको टैरो कार्ड फ्री में गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्विच वर्ड्स के साथ आप टैरो और कलर की एनर्जी यानी कि कैंडल की एनर्जी को कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये टैरो कार्ड में आपको सिखाने वाले। ओके, चलो ठीक है। यस मैम, आप कह रही अच्छा एक जी सर। एक कोड दे देते हैं
कुछ लोग टैरो की क्वेरी तो रोज ही आती है मेरे पास। तो प्रोफेशनल टैरो कार्ड कोर्स जो है हमारा 20th से शुरू हो रहा है, जो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। भगवान ने ऐसी ब्लेसिंग दी है कि मजा आ रहा है पढ़कर और पढ़ाकर बच्चों को। और अब तक 8,000 प्लस स्टूडेंट टैरो के पढ़ चुके हैं और सारे बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो हमारा प्रोफेशनल टैरो कोर्स है, जिसकी जो क्लासेस हैं वो 20 अप्रैल से शुरू हैं, और इवनिंग बैच हमारा 6 PM to 7 PM, जिसका एनर्जी एक्सचेंज देखिए कितना लो है, 7,999। और अभी लास्ट बैच का जो मैं आपको सिनेरियो बताऊं, लास्ट बैच में क्योंकि हमारी आदत होती है, जैसे हमारा बैच खत्म होता है तो हम उनके फ्री वेबिनार कराते हैं, उनको लाइव रीडिंग कहते हैं कि करो आप 150-200 बच्चों बैठकर। सोचिए कि कोर्स करने के बाद बच्चा इस काबिल बन जाता है कि यस आप पब्लिक को फेस कर सकते हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं। हम उनको बैठाते हैं, वो रीडिंग करते हैं। अभी पिछली बार ऐसा हुआ, 2 बच्चों ने अपनी फीस उसी वेबिनार से निकाली, वो कंसल्टेशन मिल गई, क्योंकि उन्होंने जिसके लिए कुछ वहां बोला था, या जैसे हम फ्री कंसल्टेशन देते हैं वहां पर, तो बाद में उन लोगों के फोन आए कि सर आपने तो मजा आ गया, इतनी अच्छी कंसल्टेशन दी है, अब हमें पेड कंसल्टेशन चाहिए, उसी स्टूडेंट से चाहिए आपसे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने फिर नंबर एक्सचेंज किया उनके साथ, और 2 बच्चों ने अपनी फीस निकाल ली है। सोचिए तो कितना अच्छा लगता है कि बच्चे जब कमा रहे हैं, बच्चे स्टैब्लिश करते हैं अपने आप को, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं एक्सट्रोग्रेसी वो प्लेटफॉर्म है जब यहाँ पर हम आपको ऑथेंटिक नॉलेज और इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, ताकि आप इस नॉलेज का फायदा उठा सकें। इसलिए नहीं कि बस पढ़ के छोड़ दिया, कुछ समझ नहीं आया, यूज कहाँ करें, नहीं। हमारी हर कोर्स में आप अपने आप को उस मोडालिटी में स्टैब्लिश कर सकते हो कमर्शियल एंगल से। और अगर आपने सेवा करनी है तो वो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और एक एक चीज बता के मैं खत्म करूंगा, फिर मैम आपसे इंटरेक्शन करेगी। एक माँ वास्तु रेमेडीज का आज से शुरू कर रहा था, लेकिन मैंने बताया कि 2-3 दिन थोड़ा मिसमैच चल रहा है, अभी ब्लैक कर रहे हैं टाइम फ्रेमिंग में। तो 15 नहीं तो 2-3 दिन बाद हम लॉन्च करेंगे इसको। 2 दिन का माँ वास्तु रेमेडीज का फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा आपसे। तो माँ वास्तु की रेमेडीज आपको दी जाएंगी, और आपके जो मिथ हैं वास्तु रिलेटेड, या आपके घर में आप किस चीज से परेशान हो, उसकी रेमेडी मैं आपको देंगे एज पर वास्तु, एज पर साइंस, वास्तु साइंस। ठीक है, चलो। यस मैम, प्लीज। ठीक है, तो काफी हद तक कलर्स जो हैं हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि स्विच वर्ड्स यूट्यूब पे जैसे मैं देखती हूँ या सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि आप ये स्विच वर्ड्स चांट करो, ये मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके नीचे कमेंट्स को पढ़ोगे ना, 99% लोग बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि गलत तरीके से स्विच वर्ड्स को चांट किया जाता है, गलत चीजें यूज की जाती हैं, गलत होरा में भी यूज होता है। तो अगर हम सब चीजें कैलकुलेट करके एक एक्यूरेसी में कोई चीज शुरू करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने घर खरीदना है, हम मुहूर्त निकलवाते हैं कि कब हम उसके साई पकड़ाने के लिए कौन सा दिन ज्यादा बेटर रहेगा। गाड़ी खरीदते हैं, कोशिश करते हैं कि शनिवार के दिन ना खरीदे। बहुत लोगों का एक ऐसा मिथ है। तो जब हम स्विच वर्ड्स यूज करते हैं, जो चीज हमें सबसे ज्यादा प्यारी है उसको अगर हमें पाना है और इसे मैनिफेस्ट करने हैं, तो उसके लिए सारी चीजें क्यों नहीं देखते? अच्छा चलो ठीक है, मुहूर्त नहीं देखा, होरा नहीं देखा, लेकिन व्हाट अबाउट द वाइब्रेशंस? क्या वो आपकी वाइब्रेशंस हैं जो इस चीज को मैनिफेस्ट कर पाए? क्या उस लेवल तक आपकी आवाज जा रही है? अब इस क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपना ऑरा कैसे एनालाइज कर सकते हो। अभी मैं एंजल ब्लेसिंग का कोर्स करा रही थी, आज मुझे दोपहर से 3 फेदर्स मिले। तीनों एंजल्स को मैंने बुलाया था और तीनों एंजल्स के जो फेदर थे वो मुझे मिल गए। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मैं दूसरे रूम में पड़े हैं। क्यों मिले? क्योंकि वाइब्रेशन वाज वेरी हाई, मैसेज बहुत क्लियरली सेंड हुआ और आंसर फेदर्स के रास्ते से मुझे मिला कि आपकी आवाज सुन ली है।
तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो स्विच वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन अगर सही हो रही है तो आपको यूनिवर्स साइन देता है कि आप सही कर रहे हो, और अगर आप गलत कर रहे हो उसका भी आपको साइन देता है। तो और वो साइंस कौन से साइंस है जिससे आप अपना ऑरा जो है, एटलीस्ट अपना ऑरा जो है वो एनालाइज कर पाओ। जैसे मैंने कैंडल मैजिक में बताया था कि अगर 3 बार कैंडल अपने आप बंद हो जाती है तो यूनिवर्स चाहता है कि अभी ये मैनिफेस्टेशन ना हो, क्योंकि एनर्जीज काम नहीं करने देती हैं। तो स्विच वर्ड्स के साथ भी सेम ऐसी चीज है। क्यों? जब हम कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं स्विच वर्ड्स के साथ, तो कैंडल्स के रास्ते से, बेल्स के रास्ते से, विंड के रास्ते से, हवा किस तरफ की चल रही है रास्ते से, हमें साइन मिलते हैं यूनिवर्स के। तो इस पूरे कोर्स में ये भी बताया जाएगा कि अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई विचार आपके दिमाग में आया, वॉक कर रहे हो, अगर नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट किस तरफ की डायरेक्शन की हवा है, तो वो भी आपको एक साइन देती है कि आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अभी। तो ये सारी चीजें जो हैं स्विच वर्ड्स में, हम कॉम्बिनेशंस में पढ़ेंगे अगले 3 दिन में, अगले 4 दिन में, चलिए ठीक है। आज के दिन तो मैं कौन उसे कैलकुलेट करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी काफी लेट ज्वाइन किया मैंने। ठीक है। तो जब हम ये कॉम्बिनेशन बना के चीजों की मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो कोई भी काम करो ना, उसे 100% करो, इन डेप्थ करो। ये नहीं कि पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, चलो भाई चैंट हो गया स्विच वर्ड, मोमबत्ती जला दी, पिटीशन लिख दिया, जला दिया, और बाहर में जाए मोमबत्ती जले या ना जले, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो जाके अपना सो रही हूँ। नो। अगर आपके घर में बच्चा है, तो अगर आप उस बच्चे को समय दोगे, तभी वो बच्चा आपको आगे चल के समय देगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपके संस्कार ही हैं जो आपको बाउंस बैक मिलते हैं, है ना। सेम इज विद दी petitions, सेम इज विद दी मैनिफेस्टेशन, कि कितने भाव से, कितनी क्लैरिटी से आपने मैनिफेस्टेशन किया, उतनी ही जल्दी वो रिजल्ट आता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियली, फाइनेंशियल इश्यूज सबको है, कभी पैसे आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे। अकल्ट साइंस में जितने भी लोग हैं, जितने लोग भी ये हीलिंग के बिजनेस ही बोलूंगी अब, क्योंकि कमाने के लिए सब बैठे हैं यहाँ पे, तो कमर्शियल लैंग्वेज में इसे बिजनेस ही बोलती हूँ चलो, क्योंकि जिनका फुल टाइम यही बिजनेस है, यही इसी से ही कमा रहे हैं, खा रहे हैं और चला रहे हैं, इसी में करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज के से नो टू दी नेगेटिव एनर्जी। लोग, जितने लोग आपके पास आएंगे पीड़ित आएंगे, कोई हैप्पी इंसान किसी भी पंडित पुरोहित या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता। आई एम राइट? ऐसा ही है ना? जितने भी पीड़ित लोग होंगे वो ही आएंगे आपके पास। उसके बाद सेकंड चीज, आपको ब्लॉकेजेस आएंगी, कभी काम चलेगा, कभी नहीं चलेगा। तो इस दौरान आपको कौन से स्विच वर्ड्स जो हैं जो आपको फुल टाइम प्रोटेक्ट करेंगे? सबसे पहला, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। जितने भी लोग अकल्ट साइंस में हैं, अपने स्टूडेंट्स बनाना चाहते हैं, अपने शिष्य बनाना चाहते हैं, लोगों को अपने पास जोड़ के ही रखना चाहते हैं लॉन्ग टाइम, जो सीड्स डालें वो पौधा बने, फिर वो पेड़ बने, ऐसा चाहते हैं, तो उनके लिए द मैजिकल स्विच वर्ड है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। आप अपने ऑफिस में, अपने वर्क स्टेशन में इसको अपने हाथ से किसी शीट में लिखेंगे, बोल्ड लेटर्स में,
और इस वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ में जो कलरिंग है, जो कलर्स है, जो हमारे सातों चक्रास के कलर्स है, उसके कॉम्बिनेशन में इसको लिखेंगे। जैसे डब्ल्यू बनाया डबल वाला, उसमें सातों कलर्स जो 7 चक्रा के कलर्स है उनको पेंट कर दिया स्केच पेन से। सब लोग अपने हाथ से बनाएंगे उसे। मैंने भी बनाया, मैं अभी दिखा नहीं सकती हूँ, दूसरे रूम में है, लगा हुआ है। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, उसको अपने नॉर्थ वॉल पे, नॉर्थ वॉल ऑफ ऑफिस, पेस्ट करेंगे। और जब भी आप एंटर करोगे, आप भगवान को दिया जलाओगे, जब भी करोगे, तो डेली एक येलो कैंडल लिख लो। येलो कैंडल किसी भी समय, सुबह शाम, जब भी आपको समय लगे, कि येलो कैंडल आती है, गोल्डन कैंडल भी आती है, येलो और गोल्डन में से कोई भी लिख सकते हो। दैट इज फॉर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, अनब्लॉकिंग। येलो नॉब कैंडल भी आती है एक, उसको लगा के इस स्विच वर्ड को जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है, किस तरह से स्विच वर्ड हमें बोलना है, याद है सबको? गहरी लंबी सांस, श्वास छोड़ने से पहले स्विच वर्ड को बोलो और उसे देखो। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, उसे देखना शुरू कर दो कि दुनिया भर की भीड़ मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी है, लोग मुझे मिलने के लिए तरस रहे हैं, लोगों के हर एक चीज का हल मिल रहा है। उसको विजुलाइज करो उस समय, इतना खो जाओ कि भूल जाओ कि सांस छोड़नी भी है। तो अगर पूरे भाव से इसे 11 बार भी करते हो ना डेली, आपके चेहरे का चार्म बढ़ेगा। और मैं आपको यही बोलूंगी कि सुबह सुबह करो इसे, एंटर करते ही अपने ऑफिस में, सुबह दिन शुरू होते ही। एक तो सेल्फ लव, जो कल बताया जो मैंने, ठीक है, अपने आप को भूलना नहीं है, रोज प्यार करना है, खूब प्यार करना है अपने आप को। उसके बाद जो आपके भीतर से मैजिक निकल रहा है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, उस मैजिक को देखना है कि यार मैं अपने आप को इतना प्यार करता हूँ, देखो क्या मैजिक कर दिया मैंने, दुनिया पागल हो गई मेरे लिए, लोग कितना जुड़ गए मेरे साथ। तो स्विच वर्ड्स में जीना है, बोलना नहीं है उनको, बोलने के लिए नहीं बोलना, उसमें जीना है कुछ क्षणों को। उस समय की जो वाइब्रेशन होगी आपकी, वो उसका जो हेजर्ड्स होगा, वो एक बहुत हायर वाइब्रेशन का होगा, मोर देन थाउजेंड्स और लैक्स में भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका वाइब्रेशन है। तो धीरे धीरे जैसे आप इसे कंटिन्यू करेंगे, मैं गारंटी करती हूँ 3 महीने किसी ने इस तरह से कर लिया ना, सच में वो एक मैजिक होगा। ठीक है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, फेम की कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी आप पढ़ोगे वो आपके जहन में बैठ जाएगा, उसमें 4 चीजें एनालाइज करके 4 चीजें लगा के आप पढ़ा पाओगे। आज की डेट में वही इंसान सक्सेसफुल है जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया है। ये जो स्विच वर्ड है, ये हर तरह की पॉजिटिविटी को ग्रीट करता है, जादुई शक्तियां, साइकिक एनर्जीज को इम्प्रूव करेगा ये। तो येलो और गोल्डन कैंडल को इसमें यूज करना, और पूरी कैंडल को बर्न करना है इसमें। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इन स्टॉक येलो या फिर गोल्डन कैंडल जो है वो मंगवा लो। छोटी वाली बर्थडे कैंडल्स भी अगर आपको चाहिए तो वो छोटी भी मंगवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर बैठ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्थ की।
मैं आज काम के लिए और हेल्थ के लिए ही बताऊंगी आपको। अब हेल्थ के स्विचवर्ड की विधि क्या है? सबसे पहले विधि सुनो। जब भी आप स्विचवर्ड बोलोगे, आप उस अपने बॉडी ऑर्गन को टच करोगे। जब भी आप, फॉर एग्जाम्पल, मेंटल सिकनेस कैंसल कैंसल कैंसल, जैसे ये स्विचवर्ड है। कोई इंसान डिप्रेशन में है, सिंड्रोम में है, परेशान है, मेंटल सिकनेस कैंसल कैंसल कैंसल, ब्रीद इन बोलना है। उसके बाद, बोलने के बाद नाभि पे हाथ लगा के अपने सर पे हाथ लगाना है। मेंटल सिकनेस कैंसल कैंसल कैंसल। तो इस चीज को, उस नेगेटिव ऑरा को आपको कट करना है। दिस इज फॉर एवरीवन। कोई मोटा है, ओबेसिटी, कैंसल 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 3 टाइम्स। लेजीनेस, कैंसल कैंसल कैंसल। ये बहुत बेसिक चीजें मैं बता रही हूँ कि आप सिचुएट किस तरह से अपने आप भी बना सकते हो। कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत परेशान कर रही है, उसको रिमूव करना है। अपने ऑरा से उसको रिमूव करना है, अपने मतलब अपने शरीर को, अपने सोल को प्यूरिफाई करना है। तो ब्रीथ इन एंड ब्रेथ छोड़ने से पहले डू विद योर हैंड्स, टच करके, सर पे है तो सर को टच करके, ना मेंटल हेल्थ, ठीक है, मेंटल सिकनेस कैंसल कैंसल कैंसल। मतलब हमें कैंसिल करनी है, चीजें काटनी है। तो उसके लिए हमारे एक्शंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। क्योंकि एक्चुअली में है, ठीक है। तो इस तरह से कल जो हम स्विच वर्ड्स करेंगे, कुछ विधियां भी बनाऊंगी आपको, 5-6 और विधियां हैं जो आपको स्विच वर्ड्स को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। कल करेंगे, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने किसी भी तरह के भाव को बहुत प्रैक्टिकली लेके आना है, तो उसको कैसे करना है। कल सारा दिन जो है, जितना भी टाइम कल हम कोर्स करेंगे, 1.5 घंटा या 2 घंटा, उसमें मैं आपको विधियां बताऊंगी, ठीक है। अगले 3 दिन मैं आपको स्विच वर्ड्स बताऊंगी, और लास्ट से आपको नंबर्स बताऊंगी कि नंबर्स को कहाँ पे यूज करके हम इम्प्लीमेंट करके उसकी वाइब्रेशंस को, अपनी बॉडी की, अपने घर की, अपने ऑफिस की वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैम आधा घंटा मुझे भी दे देना। मुझे भी टैरो से बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया है कि कैसे स्विच वर्ड्स को टैरो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। मैं आज सर बस मेरी तरफ से एंड हो गया है, अच्छा, ठीक है। तो हाँ, तो मैं आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी इनको, ठीक है। क्योंकि आपका आप पढ़ा रहे थे बीच में मैं नहीं आ नहीं, गई। कोई बात नहीं। देखिए, जितना मिलना होता है उतना ही मिलता है, ठीक है। तो कल से हमारी पेड ग्रुप बन चुका है ऑलरेडी। वैसे तो हम्म, आप में से जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो अभी भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिल्कुल। अगर अगले 4 दिन, रजिस्ट्रेशन, आज के दिन काउंट नहीं होगा। अगले 4 दिन हम मैम के साथ वो सारी चीजें सीखने वाले हैं। और अब तो आपको एक और ब्लेसिंग मिल रही है। 2 ब्लेसिंग बेसिकली आज ऐड हो गई हैं इसमें। एक तो टैरो कार्ड। मैं नहीं कह रहा कि आप ₹1000 नहीं खर्च कर सकते, लेकिन वो ब्लेसिंग एक तरह से हमारी एस्ट्रो गैलेक्सी या मैम की तरफ से समझ लीजिए या मेरी तरफ से समझ लीजिए, वो मैं ब्लेसिंग है। पर्सनलाइज मैं ये कर सकती हूँ कि सर, जब भी वो टैरो कार्ड्स आप मंगवाओगे, उनको मैं पर्सनल हीलिंग के साथ सबको भेज सकती हूँ, है ना। चलो, एनर्जाइज विद ये और योग अच्छा हो लक्ष्मी। गया कि मैम जो के लोग थ्रू हम भी इसको चार्ज करा जो रहे लोग हैं। भी स्पिरिचुअल्स का कोर्स ज्वाइन करेंगे, सब लोगों के लिए मेरी तरफ से उस पे ब्लेसिंग्स होंगी, ठीक है। तो मेरी ब्लेसिंग्स बहुत होंगी उसमें, मेरी एनर्जी होगी उसमें। बहुत बढ़िया।
और दूसरा ये है कि आप टैरो को कैसे क्या स्पेल करें, कैसे उस टैरो कार्ड की एनर्जी को आप अपने जीवन में ला सकते हैं, वो भी हम आपको स्पेल बताएंगे कि कैसे करना है। करने का तरीका मैंने बता दिया, लेकिन क्या बोलना है, कौन सी कैंडल लगानी है आपने, तो वो चीजें हम आपको एक्स्ट्रा एड ऑन आपको दे रहे हैं, टॉपिंग दे रहे हैं। तो इतने का कोर्स नहीं, इतनी टॉपिंग आपको मिल रही है, अब ये समझ लीजिए। और मैम के साथ 4 दिन बिताने ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। इनके साथ बैठना ही बहुत बड़ी बात है 4 दिन मेरी ऐसी फीलिंग आती है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं क्लास में आप सभी। चलिए ओके, ठीक है, सभी को मेरी अभी तरफ से जय श्री बहुत कृष्णा सारा बोलेंगे। प्यार। अभी मैं जय सभी श्री को अलाउ कर कृष्णा। रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। हम्म। यस, जय श्री जय कृष्णा बोलिए। कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय श्री जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, कृष्ण कृष्ण मैम, जय जय श्री श्री कृष्णा, कृष्ण। जय श्री कृष्णा, मैम। जय श्री मैम, कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैम बस एक जय श्री रिक्वेस्ट है कृष्णा, आपसे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं, और नहीं तो कल क्लास में मिलते हैं मैम के साथ। ओके, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्णा।